So welcome everyone. So today we हम लोग आज बेसिकली एक लो रिस्क कवर्ड कॉल के टेक्निक्स सीखने वाले हैं। यहाँ पे कोई भी स्ट्रेटजी या कुछ नहीं है। दिस पर्टिकुलर सेशन इज जस्ट टू शो अ गाइडलाइन के किस तरह से आप उसको आगे अप्रोच कर सकते हो एंड आगे आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो ये पर्टिकुलर एरिया को, उसके लिए है। सो ड्यू टू द स्पैम्स एंड ऑल हमने सारे रिस्ट्रिक्शंस इन प्लेस कर दिए हैं, तो यू गाइस वोंट बी एबल टू unmute yourselves or do anything. You will be just listening for the session. If you have any questions, please put that in the chat box itself. Question genuine hoga, so then I'll give a permission to unmute yourself. So now from my side I'll be talking about the basic introduction of covered call. फिर कवर्ड कॉल कैसे करना है एंड हाउ यू कैन बिल्ड योर एड स्टॉक्स टू योर पोर्टफोलियो एंड ऑल। उसके लिए मैं बेटर पर्सन नहीं हूँ, उसके लिए बेटर पर्सन है रंजीत सर, तो वो हमको वहां पे गाइड करेंगे। मैं एक छोटा सा टेक्निक लेके आया हूँ, दैट इज योर डेल्टा हेजिंग टेक्निक। तो ये डेल्टा हेजिंग टेक्निक एक्चुअली मैंने सिलेक्ट इसलिए किया है टू शो के हाँ एक ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव भी हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, या फिर इफ यू हैव सर्टेन FNO बेस्ड पोर्टफोलियो तो आप उसको कैसे डेल्टा हेज कर सकते हो। दिस इज नॉट एट ऑल अबाउट द इंडेक्स ओनली, आप स्टॉक्स में भी इसका यूज कर सकते हो। देन क्वेश्चंस आएंगे आपके स्टॉक सिलेक्शंस के, तो स्टॉक सिलेक्शंस में वी विल बी लुकिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, जो हमारा RSI इंडिकेटर है उसका भी एक शॉर्टकट डाला है, एंड एम्प्लॉयड वोलेटिलिटी which is basically a covered call writer's best friend, तो उसको हम देखेंगे। So that will be the flow of today's session. So introduction to covered call. So जब भी हम कोई कवर्ड कॉल राइट कर रहे हैं, तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग नॉर्मली किसी स्टॉक को बाई या होल्ड करके पहले रख लेते हैं एंड देन कॉल सेलिंग करके एक रेंटल इनकम जनरेट कर रहे होते हैं। दैट इज व्हाट द थियोरेटिकल डेफिनेशन ऑफ कवर्ड कॉल इज ऑल अबाउट। बट हम इसका उल्टा भी कर सकते हैं कि लाइक वी विल सेल आवर कॉल, राइट, और फिर वो पोजीशन को हम हैंडल करते करते हमारा एक्चुअली जो हमको पोर्टफोलियो में पोजीशन बनाना है फॉर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से, तो वैसे भी हम उसको कर सकते हैं। ओके, सो कवर्ड कॉल एज ऑन ओवरऑल शॉर्टकट में बताना जाए तो बेसिकली आपका जो कैश है, कैश से आप उसको कवर करके रखते हो दैट कॉल। सो इन केस इफ दैट कॉल्स गोज जो कॉल हमने राइट किया, इफ दैट कॉल गोज इनटू ITM, हम वो कॉल्स के अगेंस्ट में जो हमारी राइट है टू बाय द स्टॉक्स, तो वो हम एक्सरसाइज करेंगे। सो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ कवर्ड कॉल। इसी तरह से आप पुट्स में भी कर सकते हो, दैट इज योर सिक्योर पुट्स। तो हमने वहां पे लाइक सिंस द एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे आइडिया सेम है, तो मैंने खाली आज एक कवर्ड कॉल के ऊपर ही किया। पुट्स में भी सेम तरीके से गाइडलाइंस यूज कर सकते हैं, राइट। नाउ हियर इज एन एग्जांपल ऑफ योर हिंदुस्तान यूनिलीवर, और ये एग्जांपल लिया है फॉर योर डेल्टा हेजिंग। अभी कवर्ड कॉल कैसे करना है एंड कैसे उसको आप पोर्टफोलियो के लिए बिल्ड कर सकते हो, या जो हमको एक्चुअली क्वेश्चन था फ्रॉम द सुनील सर के मेरा रिटायरमेंट फंड है तो मैं उसको कैसे यूज कर सकता हूँ, दैट पर्टिकुलर पार्ट थोड़ी देर में रंजीत सर कवर करेंगे। तो वो ही इज द बेटर, लाइक वो एक्सपर्ट है ये फील्ड में, तो हम उनसे सुनेंगे। अभी फिलहाल हम यहाँ पे देख रहे हैं द डेल्टा हेजिंग टेक्निक। अगर किसी को ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव यूज करना है तो हाउ वन कैन यूज दैट पर्टिकुलर थिंग। सो यहाँ पे ये जो दो लाइंस दिख रहे हैं, दिस इज बेसिकली योर मे एक्सपायरी का टाइम, राइट। नाउ मे एक्सपायरी में कुछ रीजंस की वजह से, मे बी फ्रॉम रिलेटिव स्ट्रेंथ हो गया, या फिर RSI हो गया, या फिर IV वगैरह हो गया, या फिर यहाँ पे हमको दिख रहा है टेक्निकली कि या द प्राइस इज एट एग्जॉशन रिस्क, राइट। ड्यू टू एनी अदर रीजन हमने सिलेक्ट किया है हिंदुस्तान यूनिलीवर के ओके वी विल डू और वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट अ कवर्ड कॉल इन दिस वन। लेकिन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं डेल्टा हेजिंग टेक्निक, राइट। तो जब भी हम इसको इनिशिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जब ये प्राइस टर्न करके हमको अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, राइट, तो आफ्टर कंफर्मेशन हम यहाँ पे हमारा पोजीशन इनिशिएट करेंगे। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, जो पोजीशन है वो 29 अप्रैल को इनिशिएट हुआ है, राइट। हमने स्ट्राइक चूज किया है 2300 कॉल, जिसका लॉट साइज है 300 एंड वी कलेक्टेड द प्रीमियम ऑफ 30 रुपीज। सो अगर मैं 30 रुपीज प्रीमियम ऑन द लॉट साइज ऑफ 300 कलेक्ट राइट कर रहा हूँ, तो मेरा जो प्रीमियम कलेक्शन रहेगा वो सीधा सीधा हो जाएगा 1340, राइट। नाउ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हमको डेल्टा हेज करना है। तो जब भी मैं ये 2300 का कॉल देख रहा हूँ,
राइट। तो उसका जो ये डेल्टा है दैट इज योर 3165। ये जो आपने बताया ना 300 लॉट साइज है, ये जो 300 लॉट साइज है एंड उसका प्रीमियम है 90 रुपीज, तो यहाँ प्रीमियम कलेक्टेड 53.6 इंटू 250 जो लिखे, क्या कुछ समथिंग थोड़ा समझाएंगे कैसा यहाँ या आई थिंक टाइपो है। हाँ, क्योंकि इसमें 9,000 रुपया आ रहा है, नीचे आप सही लिखे हो, नेट हाँ प्रीमियम सॉरी, लिखे ये थे हमारा 9,000। नेट प्रीमियम यहाँ पे टाइपो रह गया है। ओके लेट मी करेक्ट इट, सॉरी, ये 30 इंटू 300 इज योर 900। एक्चुअली नीचे फाइनल कैलकुलेशन में बराबर आया है। ओके सो एनीवेज, हमने जब भी इसको राइट किया, तो जब भी हम ऐसे कवर्ड कॉल्स यूज करते हैं, राइट करते हैं, तो नॉर्मली वी प्रेफर जो डेल्टा रेंज होगा, वो डेल्टा रेंज हम चूज करते हैं बिटवीन 3 टू 0.4 के बीच में, बिकॉज जो डेल्टा हेज करना है वहां पे ये हमको काफी कंफर्ट जोन देता है, राइट। अभी मुझे देखना है कि ओके मैंने एक कॉल राइट किया है, सो मेरा एक पोर्टफोलियो भी बनना चालू हो गया है, एफएनओ का डेरिवेटिव का पोर्टफोलियो, कॉल का पोजीशन एस्टेब्लिश हो गया है जिसका डेल्टा इतना भी है। डेल्टा हेज कैसे करें, तो ये डेल्टा हेज हम किसी और डेरिवेटिव प्रोडक्ट से कर सकते हैं। मे बी इसके अगेंस्ट में मैंने पुट सेल कर दिया, या फिर मैंने दूसरा कॉल बाय करके उसको हेज कर लिया, दैट वे आई कैन हेज माई डेल्टा। और एल्स दूसरा जो टेक्निक होता है, वहां पे आप आपका जो पोजीशन है वो पोजीशन का डेल्टा निकाल के कुछ नंबर ऑफ शेयर्स परचेस कर लोगे, राइट। तो अभी ये पोजीशन डेल्टा, आपको डेल्टा का पोजीशन कैसे निकालना है, इट्स वेरी सिंपल। यू सिंपली टेक योर डेल्टा, राइट, जो एक्चुअली लेट मी राइट इट समवेयर हियर, जो मेरा पोजीशन का डेल्टा रहेगा, इट इज नथिंग बट माय डेल्टा इनटू लॉट साइज। ये जो भी वैल्यू देगा उतने नंबर ऑफ शेयर्स मुझे परचेस करने हैं। सो यहाँ पे इफ आई डू 0.3165 इंटू 300, वो समथिंग 94 समथिंग आएगा, उसको राउंड अप करके हमने कर दिया 95। एंड सिंस दिस इज द फर्स्ट पोजीशन विच वी आर इनिशिएटिंग, तो हमको 95 शेयर्स परचेस भी करने हैं। सो बेसिकली व्हाट आई एम डूइंग हियर, मेरे पास यहाँ पे 95 शेयर्स है एंड उसके अगेंस्ट में मेरे पास 0.31 डेल्टा का एक कॉल शॉट है। तो एट दिस स्टेज मैं डेल्टा न्यूट्रल खड़ा हूं विथ माय पोजीशन। अभी ये ऊपर नीचे होगा जो भी होगा, जब भी आप डेल्टा हेज करते हो, डेल्टा न्यूट्रल बनाने का कोशिश करते हो, तो आफ्टर एवरी रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम आपको आपका पोजीशन करना है रीबैलेंस, राइट। कि आपका डेल्टा कम ज्यादा होगा तो आपके जो पास शेयर परचेस्ड है, जो परचेज शेयर भी आपको कम ज्यादा करने हैं, राइट। तो फिर हम आ गए नेक्स्ट 24th में, विच इज अगेन योर लाइक द फ्राइडे ऑफ द मंथ, ना सॉरी वेनसडे ऑफ द मंथ, राइट। तो वेनसडे ऑफ द मंथ को फिर से हमने देखा कि हमारा जो ऑप्शन था उसका डेल्टा हो चुका है कम, राइट, 0.1525। डेल्टा कम हो गया है तो डेल्टा इनटू लॉट साइज मुझे मिल जाएगा मेरा पोजीशन का डेल्टा, जो आ रहा है 46। सो अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर थिंग, अब मेरे पास होने चाहिए 46 शेयर्स टू न्यूट्रल दिस डेल्टा। मेरे पास है, मेरे पास ऑलरेडी है 95 शेयर्स, राइट। तो मुझे 46 शेयर्स पे आने के लिए 49 शेयर्स सेल करने पड़ेंगे। तो आई एम सेलिंग दिस शेयर्स एट दैट पर्टिकुलर प्राइस। ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ लॉस हो रहा होगा ये पर्टिकुलर साइड में, लेकिन हमारा कॉल में हमको प्रॉफिट भी हो रहा होगा। तो बेसिकली डेल्टा न्यूट्रल रख के what we are trying to achieve is to eat up the premium in the call. ओके सो यहाँ पे मैंने 49 शेयर्स बेच दिए, मेरे पास बचे हैं अभी 46 शेयर्स। सो हमारा जो भी कैश फ्लो हो रहा है जब भी मैंने बाई किया, फिर जब भी मैंने ये सारे शेयर सेल किया, तो इतना सेल में मार्जिन में जो पैसा लगा था या जो कैपिटल मेरा ऑक्यूपाई हुआ था वो रिलीज हो गया। तो अभी मेरा सिर्फ इतना अमाउंट ऑफ मार्जिन लगा हुआ है विच इज 1,05,000 समथिंग, राइट। फिर हमने फिर से 11th में के टाइम पे फिर से उसको रीबैलेंस किया। तो 11th में को माई डेल्टा का वैल्यू वॉज 0.192, उसके हिसाब से मेरा पोजीशन का डेल्टा हो गया 0.3। अगेन पोजीशन डेल्टा कैसे देखना है, द डेल्टा ऑफ योर ऑप्शन इनटू लॉट साइज। बेस्ड ऑन दिस हमको पोजीशन का डेल्टा मिलेगा। पहले था 46 शेयर मेरे पास अभी पड़े हुए हैं एंड करंट डेल्टा के हिसाब से मुझे चाहिए 33 शेयर्स, तो मैंने 13 शेयर्स सेल कर दिए, राइट। तो बेसिकली हम यहाँ पे इसका प्रीमियम ईट अप करते जा रहे हैं एंड साथ ही में मेरा डेल्टा को मैं न्यूट्रल कर रखने का कोशिश कर रहा हूँ एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम।
नाउ मे बी आप उसको वेडनेसडे को करो, फ्राइडे को करो, एट द जब भी मार्केट क्लोज हो रहा होता है एट दैट टाइम, या एक पर्टिकुलर टाइम चूज करके आप उसको हर हफ्ते वो चीज करते रहते हो, राइट। फिर हमारा 18th में आया, 18th में को माई डेल्टा हैज सडनली इंक्रीज्ड 0.46 हो गया, राइट। मेरा जो इनिशियल डेल्टा था उससे ज्यादा मेरा डेल्टा शूट अप हो चुका है, बट मैं ऑलरेडी कुछ अमाउंट ऑफ प्रीमियम खा चुका हूं इसमें, एंड सिंस मुझे वो मैनेज करना है, तो अगर मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट कहीं भी दिखता है तो आई विल सिंपली क्लोज माय पोजीशन। बट ये वाला जो भी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिए हैं, मैंने वो कंप्लीट एक्सपायरी तक राइड किया है, ओके। तो यहाँ पे ऑन दिस पर्टिकुलर डेट 18th में मेरा डेल्टा का वैल्यू था 0.46, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया लॉट साइज से, तो मुझे मिल गया पोजीशन का डेल्टा। मेरे पास ऑलरेडी 33 शेयर्स पड़े हैं, एंड टू एडजस्ट दिस डेल्टा मुझे 139 शेयर्स चाहिए, तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 106 शेयर्स जो मैंने बाई किए, राइट। 33 पहले से थे, 106 बाई किए, टोटल हो गए हमारे 139, ओके। एंड देन ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी मेरा डेल्टा का वैल्यू नो मैटर व्हाट 0 हो जाएगा, और ये यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये इन द मनी गया, मेरा प्रीमियम 0 नहीं हुआ है, ये इन द मनी गया है, राइट। तो वो 10 रुपीज का मुझे मैंने 30 में उसको सेल किया था, वो 10 पॉइंट्स इन द मनी क्लोज हुआ है, तो यहाँ से मैं 20 पॉइंट्स ले चुका हूँ, और मेरे पास 139 शेयर्स पड़े थे, मैंने वो भी बेच दिए। तो जब ये बाई सेल के ऑर्डर्स जो मैंने किए हैं, उसका नेट लॉस जो रहेगा वो मेरा यहाँ पे बच जाएगा। तो जो मैंने डेल्टा है चला रहा था, मैं इक्विटीज खरीद के, कैश खरीद के जो मैं बाई सेल करके डेल्टा न्यूट्रल कर रहा था, ऑन दैट पर्टिकुलर साइड मेरा 6000 का लॉस हो रहा है, और मैं ये जो 30 पॉइंट्स ऑलरेडी लेके बैठा था, राइट, वो मैंने नेट प्रीमियम रिसीव किया था, और मैंने कभी ये कॉल को एक्सरसाइज किया ही नहीं है, तो मुझे 9000 मिल गया, कैश पीएनएल हुआ, एंड मेरा जो रिटर्न आया वो आ गया मेरा 2005 15 रुपीज का भी। इसमें ब्रोकरेज वगैरह आप करोगे तो वो समझेगा। अभी ऑप्शन के लिए मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड एक फिक्स्ड मार्जिन लिया, हमको नॉर्मली मार्जिन इससे थोड़ा इसके आसपास ही लगता है, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा, एंड ड्यूरिंग द होल पोजीशन मेरा जो मैक्सिमम कैपिटल यूटिलाइजेशन हुआ है वो इतना है, दैट इज 3,23,932 का, तो वो यूटिलाइज किया, तो टोटल कैपिटल यूटिलाइजेशन मेरा 4,48,000 का हो रहा है, एंड उसके हिसाब से आई एम एबल टू जनरेट 0.545% का रिटर्न, राइट। ये मैंने पूरा कैपिटल इसके लिए ये किया है, लाइक पूरा इसको राइड किया है टिल एक्सपायरी। नाउ दिस मे साउंड बिट डिफिकल्ट, बट एक्चुअली है इजी। तो ये वाला पार्ट आप अगर थोड़ा सा एक बार फिर से उसको समझ के करोगे तो आपको काफी एक बार उसको फिर से देखोगे तो समझ जाएगा। यहाँ पे सिंपल ट्रिक जो देखना है वो क्या देखना है, हम जब भी ऑप्शन सेल करते हैं, ओके, लेट मी पुट अनदर स्लाइड। यहाँ पे मैंने जो भी कॉल सेल किया है, मैं सबसे पहले उसका डेल्टा रखूंगा इन द रेंज ऑफ 0.3 to 0.4, और ये एक स्वीट स्पॉट होता है टू एडजस्ट फॉर डेल्टा हेज, ओके। देन हमारा जो भी डेल्टा आएगा, ये कॉल का डेल्टा है, मुझे चाहिए मेरे पोजीशन का डेल्टा, राइट। अभी इन दिस पर्टिकुलर पोजीशन मेरे पास सिर्फ एक कॉल सेल है, सपोज मैं स्ट्रेंगल कर रहा हूँ या मैं कोई क्रेडिट स्प्रेड बना रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली मेरे पोजीशन का डेल्टा चेंज हो जाएगा। तो पोजीशन का डेल्टा बेसिकली वो जो भी डेल्टा का वैल्यू है वो इनटू लॉट साइज, ये हो गया तुम आपका पोजीशन का डेल्टा। जितना भी ये नंबर रहेगा उतने क्वांटिटी ऑफ शेयर्स आपके पास होने चाहिए, ओके। लाइक इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, यहाँ पे जो मेरा डेल्टा था दैट वाज योर 3165, उसको मैं 300 से मल्टीप्लाई करूं तो कुछ आएगा 94 पॉइंट समथिंग आता है, उसको हमने राउंड ऑफ कर दिया 95 पे, राइट। और ये मेरा पोजीशन का डेल्टा है, सिंस मैं यहाँ पे मेरा लेग ओपन कर रहा हूँ, मैंने इतने शेयर परचेस कर ली। फिर जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको फोर्थ में को रीबैलेंस करने आया, दैट टाइम माय डेल्टा वाज दिस मच 0.1525, उसको पोजीशन से मल्टीप्लाई किया, जो नंबर आया वो 46 है। अभी सपोजेटली डेल्टा हेज करने के लिए मुझे चाहिए 46 शेयर्स, बट मेरे पास तो 95 शेयर्स है, तो व्हाट आई विल डू इज आई विल रिड्यूस दैट साइज। मैंने 49 शेयर्स बेच दिया, मतलब वो अमाउंट कम हो जाएगा, मतलब जो मेरे पास कैपिटल यूज हुआ है वो भी कम हो जाएगा। एंड दिस वे यू विल कीप डूइंग दिस जब तक आपको जितना प्रॉफिट आप टारगेट कर रहे हो, बेसिकली हाफ ऑफ द प्रीमियम, टोटल प्लस माइनस करके अगर आपको हाफ ऑफ द प्रीमियम मिल रहा है, देन बेसिकली इट्स ऑलमोस्ट योर अराउंड 1% रिटर्न आ चुका है, वहां पे ट्रेड क्लोज कर दो।
फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जांपल मैंने उसको एक्सपायरी तक राइड किया है एंड 0.5% अराउंड 0.5% रिटर्न्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। अभी ये रिटर्न में ब्रोकरेजेस एंड टैक्सेस इंक्लूसिव नहीं है, तो वो भी हमको कंसिडर करके चलना पड़ेगा। ओके, थिंग इज ये वाला जो भी मैंने ट्रेड पिक किया है या ये सिलेक्ट करके यहाँ पे जो टेबल बनाई है, ये हाइंडसाइट टेबल है, राइट। तो मेरे पास जो डेटा चाहिए था वो पूरा डेटा मुझे जितना मिल पाया उस हिसाब से मैंने इसको क्रिएट किया है। तो हम इसका भी रनिंग मंथ में भी कुछ एक वर्चुअल पोजीशंस बना के आपको मैं दिखाता रहूंगा, तो आपको क्लियर आइडिया आता रहेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, एक पुराना एग्जांपल लिया है अप्रैल एक्सपायरी का, अपोलो टायर्स का, राइट। अभी यहाँ पे अगर आप सोचोगे कि व्हाई वी आर टेकिंग भरत जी, मैं आपका क्वेश्चन थोड़ी देर में कर लेता हूँ। Why we are taking this? So basically ये पर्टिकुलर स्टॉक हमने सिलेक्ट किया है रिलेटिव स्ट्रेंथ के बेसिस पे, राइट, एंड आरएसआई के कंफर्मेशन के बेसिस पे। तो मुझे यहाँ पे दिख गया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एस्टेब्लिश हो गया है समवेयर अराउंड 5000 का लेवल, राइट। और जो ये स्टॉक है ये आपका मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो जब भी आपका स्टॉक, कोई भी पर्टिकुलर स्टॉक निफ्टी को अंडर परफॉर्म कर रहा होगा, तो ऐसे स्टॉक में आपको कवर्ड कॉल इनिशिएट करना काफी सेंसिबल आइडिया होता है, राइट। और कोई भी स्टॉक अगर निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा होता है तो वहां पे आप सिक्योर्ड पुट्स सेल करते हो बेसिकली, राइट। अगर कोई भी स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा होगा तो वहां पे हम सिक्योर्ड पुट्स सेल करेंगे। मैं ऐसे लिख देता हूँ, कवर्ड का सी, कॉल के लिए सीई, राइट। तो ये चीजें हमको समझना है। ये चीजें कैसे समझना है, तो उसके लिए वी विल बी यूजिंग रिलेटिव स्ट्रेंथ, वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो यहाँ पे सेम चीज जैसे मैंने चार्ट में बताया आपको, 5000 एक अच्छा रेजिस्टेंस बना हुआ है एंड एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट जब नया एक्सपायरी इनिशिएट हो रहा है, दैट टाइम माय निफ्टी इज बेसिकली अंडर, सॉरी दिस अपोलो हॉस्पिटल इज अंडर परफॉर्मिंग निफ्टी, राइट। तो हमने सीधा सीधा 5000 का कॉल सेल कर दिया जिसका लॉट साइज है 125। जो नेट प्रीमियम हमको मिला है वो बेचा है 155 कॉल के प्रीमियम पे एंड नेट प्रीमियम वी कलेक्टेड एज 19.375, राइट। फिर सेम चीज फिर से 1 अप्रैल को आए, रीबैलेंस किया, तभी डेल्टा इतना था, सेम चीज फिर से रिपीट किया एंड एट द एंड ऑफ द मंथ जो मेरा यहाँ पे पोजीशन ये 26 शेयर्स जो बचे हैं मैं वो भी क्लोज कर दूं तो मेरा कैश पीएनएल रहेगा -6000 का, और जो नेट प्रीमियम रिसीव था वो तो मेरा यहाँ पे ओटीएम में जाके 0 हो रहा है एंड नेट पीएनएल मेरा हो जाएगा 13000। तो पूरे पोजीशन में अगर आप देखोगे तो जो मेरा इनिशियल पोजीशन था कैश का, वो मेरे को लगेगा मैक्सिमम कैपिटल जो डिप्लॉय होगा, ये मेरा मार्जिन जो मैंने यूज किया टोटल कैपिटल यूटिलाइजेशन, उसके हिसाब से कैपिटल डिप्लॉयड के हिसाब से अराउंड 4% का रिटर्न, यू नो। तो ये एग्जांपल आपको दिखाने का है कि कभी कभी आपका ट्रेड अगर इनकेस गलत जा रहा है तो यू विल हैव दैट काइंड ऑफ स्मॉलर प्रॉफिट्स, क्योंकि आप डेल्टा हेज करके प्रीमियम खाने का कोशिश कर रहे हो, राइट। एंड इन दैट सिचुएशन अगर आपका पोर्टफोलियो बिल्ड करते जाना है, मत क्लोज करो आपके लास्ट के शेयर्स, उसको होल्ड कर लो एंड ऑप्शन को जो आईटीएम गया है उसको क्लोज कर लो। सो दैट वे आपका वो कॉल कम हो जाएगा, राइट। सो यहाँ पे मैं वो वाला चीज आपको प्रैक्टिस के लिए ओपन छोड़ रहा हूँ, वो मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, ओके। एंड इसके ऊपर ज्यादा अभी रंजित सर बात करेंगे तो वो ज्यादा कवर करेंगे। नाउ सबसे बड़ा क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है निफ्टी अंडर परफॉर्म, निफ्टी आउट परफॉर्म कर रहा है, तो ये कैसे देखा जाता है। तो इसके लिए हम यूज करते हैं समथिंग कॉल्ड एज रिलेटिव स्ट्रेंथ, राइट। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ बेसिकली हमको बताता है कि जो मेरा स्टॉक है, मेरा जो भी स्टॉक में देख रहा हूँ, क्या वो निफ्टी को, हमारा इंडेक्स एज इन निफ्टी 50, अगर आप उसको बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हो, पर्टिकुलरली मोर देन 3 मंथ्स, राइट, तो बेसिकली मैं सजेस्ट करता हूं कि निफ्टी 500 को टैली करके करोगे तो एक ब्रॉडर मार्केट का आपको सेंटीमेंट समझ में आएगा। बट फॉर नाउ लेट्स स्टिक टू द निफ्टी 50। तो निफ्टी 50 को वो आउट परफॉर्म कर रहा है। जब भी हम रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी दो तरीके से देखा जाता है, एक बीटा के टर्म्स में, एक अल्फा के टर्म्स में। अभी बीटा का फॉर्मूला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, कोवेरियंस अपॉन वेरियंस, उसके हिसाब से आप स्टॉक का बीटा निकालोगे, वहां से आपको पता चलेगा कि वो आउट परफॉर्म कर रहा है, हाई बीटा स्टॉक है या लो बीटा स्टॉक है। यहाँ पे हम एक छोटा सा शॉर्टकट मारते हैं बीटा देखने के लिए। व्हाट वी डू इज वी यूज समथिंग कॉल्ड एज रेशियो, ठीक है। तो रेशियो मतलब क्या होगा, सिंपली ये वाला चीज, स्टॉक का प्राइस लिया, निफ्टी का प्राइस लिया और उसका रेशियो बना के जो भी चार्ट आएगा वो चार्ट प्लॉट कर दिया, राइट। अभी अगर ये रेशियो का वैल्यू, सपोज ये आरएस लिया
ये मेरा स्टॉक प्राइस हो गया, ये मेरा इंडेक्स का प्राइस हो गया। अभी आरएस का वैल्यू ऊपर जा रहा है, मतलब जो लाइन है वो राइजिंग है। ये तभी पॉसिबल होगा जब मेरा स्टॉक प्राइस निफ्टी से ज्यादा ऊपर जा रहा है, या स्टॉक प्राइस ऊपर जा रहा है एंड इंडेक्स नीचे जा रहा है, राइट। ये दो ही केस में मेरा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का वैल्यू है वो राइजिंग रहेगा। मतलब इन दोनों केसेस में आप देखोगे तो इंडेक्स थोड़ा ऊपर गया, स्टॉक बहुत ज्यादा ऊपर गया, आउट परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक थोड़ा ही ऊपर गया लेकिन इंडेक्स नीचे जा रहा है, इंडेक्स के अगेंस्ट में चल रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। इसी तरह से आप जब ये अंडर परफॉर्म करेगा, सेम टाइप ऑफ सिचुएशन हम बना सकते हैं एंड कुछ इस टाइप का टेबल हम डिराइव कर सकते हैं। तो ये हो गया। अभी इसको हम बीटा से रिलेट कर सकते हैं, लाइक एक सब्स्टिट्यूट की तरह। बट आइडियली जब भी हम कवर्ड कॉल्स के लिए चूज कर रहे होते हैं तो इट इज ऑलवेज बेटर टू सी अल्फा कितना है। अभी अल्फा का मतलब क्या हो गया बेसिकली, लेट्स से इन ओवर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं लास्ट, ये भरत झुनझुनवाला ने भी ज्यादा पॉपुलराइज किया है, ही यूजेस 55 डेज। सो लास्ट 55 डेज में आपका इंडेक्स लेट्स से 5% चेंज हुआ है, ऊपर गया है, राइट। एंड वही सेम टाइम में आपका जो स्टॉक है वो 7% ऊपर गया है। मतलब आपका जो स्टॉक का डिफरेंस है वो इंडेक्स से +2% है। तो ये जो +2% है ये वो स्टॉक का अल्फा हो गया। इफ इट्स पॉजिटिव, वो आउट परफॉर्म कर रहा है। कितने से आउट परफॉर्म कर रहा है? 2% से आउट परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो 0 रहेगा मतलब दोनों इन सिंक, नेगेटिव है मतलब अंडर परफॉर्म एंड पॉजिटिव है मतलब आउट परफॉर्म। तो यहाँ पे जो ये चार्ट पीछे था, यहाँ पे अगर मैं इसको जूम करके आपको शो करूं तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो लाइन है दिस इज योर जीरो लाइन। मेरा जो यहाँ पे इसका रिलेटिव स्ट्रेंथ है ये जीरो लाइन के नीचे है, मतलब ये निफ्टी से ज्यादा गिर रहा है। मतलब कंपेयर टू निफ्टी ये पर्टिकुलर स्टॉक में एक वीकनेस है, राइट। ये पर्टिकुलर स्टॉक में एक वीकनेस है तो मुझे चाहिए कि ओके कहाँ पे रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मैंने ये 2 पॉइंट से आइडेंटिफाई कर लिया। बस यही 2 पॉइंट्स के आसपास का जो भी स्ट्राइक था, जहां पे अराउंड 0.3 डेल्टा से 0.4 डेल्टा का स्ट्राइक था, राइट। तो वो मुझे 5000 पे ही मिला। 5000 एक बिग राउंड नंबर भी है, प्लस एक रेजिस्टेंस भी है। स्टॉक अंडर परफॉर्म भी कर रहा है। तो ये बहुत अच्छा स्क्रिप्ट बन जाता है टू सिलेक्ट, टू डू कवर्ड कॉल, राइट। एक हल्का सा टेक्निकल नॉलेज होगा तो वो हो जाएगा। और आपने देखा पूरा हफ्ता वो वहीं पे पड़ा, पूरा और थ्रू आउट द मंथ वो वहीं पे पड़ा था। नहीं, इवेंचुअली इट गेव अस मोर देन 3% प्रॉफिट, राइट। वेयर एज जो पहला एग्जांपल लिया था वो एक रैंडम सिलेक्शन किया था, वहां पे हमको प्रॉफिट्स ना के बराबर मिला है, 0.5% का प्रॉफिट हुआ, राइट। अभी ये चीज के साथ में जब भी हम रिलेटिव इंडेक्स देखते हैं तो यहाँ पे एक चीज हमको ये भी ध्यान रखना होगा, सॉरी, यहाँ पे हमको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हाई बीटा स्टॉक होगा वो निफ्टी के राइज में हमेशा आउट परफॉर्म में ही दिखेगा, वो ज्यादा हिलेगा बिकॉज इट्स हाई बीटा, राइट। और लो बीटा स्टॉक होगा तो निफ्टी फॉलिंग के केस में वो हमको हमेशा अंडर परफॉर्म करते हुए ही दिखेगा, राइट। तो वो स्टॉक का बीटा कितना है वो भी हमको समझना होता है। सो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन, मैं इसमें ज्यादा डिटेल में जा ही नहीं रहा हूँ बिकॉज वो चीज अवॉइड ही करना है। तो टू अवॉइड दिस कंफ्यूजन आप क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन, आप निफ्टी 50 के टॉप 10 हेवी वेट्स में ही काम करोगे, राइट। या फिर हमारे जो हाई बीटा स्टॉक्स है, हाई बीटा स्टॉक्स में ही काम करोगे, राइट। तो समथिंग अराउंड आज के तारीख में जो मेरा लिस्ट फॉलो करता हूं मैं, उसमें 24 स्टॉक्स है। दैट 24 स्टॉक्स आई विल शो यू शॉर्टली। तो वो 24 स्टॉक्स में ये 10 स्टॉक्स ऑटोमेटिकली आ गए। तो आपको कितना आपका राइट, आपकी नजर कितनी ज्यादा बड़ी रखनी है सिलेक्शन के लिए, स्टॉक सिलेक्शन के लिए, उसके लिए आप इतना ही काम करोगे। आप जो लो बीटा स्टॉक्स है, लो वोलेटाइल स्टॉक्स है, राइट, जैसे पीएसयूज हो गए, पर्टिकुलरली पीएसयू कंपनीज, तो वहां पे थोड़ा बहुत वो लो बीटा साइड, नॉट ऑल ऑफ देम, सम ऑफ देम या मोस्ट ऑफ देम, ये सारे लो बीटा स्टॉक्स पे ही जाते हैं। तो वहां पे फिर हम काम ना करें तो बेटर है, एटलीस्ट टू स्टार्ट विद द कवर्ड कॉल्स। एक बार हाथ बैठ जाए, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस आ जाए, देन हम कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला चीज था। अभी ये आरएस इंडिकेटर आपको ट्रेडिंग व्यू पे मिल जाएगा, मैं आपको शॉर्टली थोड़ी देर में बता दूंगा कहाँ से देखना है, कैसे देखना है। इसके साथ में आप आरएसआई का भी यूज कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी टू एनालाइज, राइट। तो देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ आरएसआई जोन, राइट। तो यहाँ पे एक चार्ट लगा हुआ है आपके सामने, आपको नीचे दिख रहा होगा कि एट द बॉटम ऑफ स्क्रीन दिस इज द आरएसआई एंड दिस इज बेसिकली मेरा सेटअप है, ये रिलेटिव स्ट्रेंथ है। वही चीज है जो मैंने आपको दिखाया। हियर आई एम टेकिंग 40 डेज, आई यूज 40 डेज रिलेटिव स्ट्रेंथ। भरत झुनझुनवाला ने इंडिया में
55 डेज पॉपुलराइज किया है तो 55 डेज भी आप लोग, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपके ऊपर है ना। RSI में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मेरे सॉफ्टवेयर ने कुछ बॉक्सेस बना के रखे हैं, राइट। तो बेसिकली ये जोन्स होता है। तो RSI का एक टेंडेंसी है, अगर आपका RSI का वैल्यू इज होवरिंग बिटवीन 40 एंड 80 तो उसको हम बोलते हैं बुलिश जोन, राइट। एंड RSI इज होवरिंग बिटवीन 60 एंड 20 तो उसको हम बोलते हैं बेरिश जोन। ओवरसोल्ड, ओवरबॉट नॉनसेंस यूज नहीं करना है, वो 70 के ऊपर वाला 30 के नीचे वाला नॉनसेंस यूज नहीं करना है। जब भी आप देखोगे RSI को तो सिर्फ इतना देखना है कि लास्ट टाइम मैं 40 पे टच था या 60 के ऊपर था, तो उस हिसाब से आपको वो जोन मिल जाएगा, राइट। नाउ अगर आप बुलिश जोन में हो तो यू विल ट्राई टू अवॉइड, यहाँ पे आपको जो ये नीचे वाला लाइन दिख रहा है, दिस इज योर 20 पीरियड एवरेज, राइट। या ऐसे लिख दे हम लोग EMA 20 ऑफ RSI, सिंपल, राइट। तो अगर मेरा RSI का वैल्यू 20 के ऊपर है, while it is आउट परफॉर्मिंग, मतलब ये ऊपर जाने वाला है, राइट, एवरेज के ऊपर है, बुलिश जोन में है एंड आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप सिक्योर्ड पुट्स का सोचोगे। सी RSI अगेन एन इंडिकेटर, लेगार्ड है, आप कंप्लीटली उसके ऊपर रिलाई नहीं कर सकते हो, आपको प्राइस एक्शन में जाके भी देखना होगा कि ओके यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेक है, आउट परफॉर्मिंग, RSI भी ऊपर है एज अ सेकेंडरी कंफर्मेशन, सो ओके मैं यहाँ का पुट सेल करके या 0.3 डेल्टा का पुट सेल करके जा सकता हूँ, राइट। तो RSI का जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ये आपका एकदम लास्ट कंफर्मेशन में आना चाहिए, राइट। और जैसे ही ये एवरेज के नीचे चला जाएगा और यहाँ पे अगर हम आउट परफॉर्म कर रहे हैं मींस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ये वेट एंड वॉच वाला सिचुएशन आ जाएगा, राइट। जैसे ही हम अंडर परफॉर्मेंस में जाएंगे और मेरा RSI एवरेज के नीचे रहेगा, वहां पे मैं कॉल सेलिंग सिलेक्ट कर लूंगा। तो ये पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ICICI बैंक ये कहीं भी हमारा अंडर परफॉर्म कर ही नहीं रहा है ओवर 50 पीरियड ऑफ 50 डेज का टाइम पीरियड। तो इसमें हम जो कवर्ड कॉल के लिए सिलेक्शन है दैट वी कैन नॉट डू अगर मुझे रेंटल इनकम चाहिए तो, राइट। हाँ, अगर मुझे पोर्टफोलियो बिल्ड करना है, मुझे वो स्टॉक खरीदना है, राइट, जो रंजीत सर नॉर्मली करते हैं, तो पहले कॉल बेच दो और फिर कॉल के अगेंस्ट में आप पोर्टफोलियो डिजाइन करो, आपका कॉल खरीदो, तो वो सिचुएशन में ये वाला चीज आपको बहुत काम में आता है, राइट, कि ओके आई एम ट्रेडिंग बिलो द एवरेज और मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई सपोर्ट होल्ड कर रहा हूं, तो वहां पे आई विल ट्राई टू इनिशिएट द कवर्ड कॉल, क्योंकि अगर ये सपोर्ट ब्रेक कर दिया तो मैं कॉल का प्रीमियम खा जाऊंगा, और अगर मेरे को ट्रैप करके ऊपर जा रहा है तो मुझे एक सस्ते लेवल पे जो कॉल का स्ट्राइक रहेगा, वही बेसिकली कॉल का स्ट्राइक माइनस आपका प्रीमियम विल बी योर बेसिकली एवरेज बाय प्राइस, तो आपको एक सस्ते पे भाव मिल रहा है पोर्टफोलियो में वो स्टॉक ऐड करने के लिए, तो उस तरीके से आपको वो समझना है, राइट। तो ये चीज हो गया। अभी इसके साथ में एक और चीज आप यूज कर सकते हो एंड दिस विल बी द लास्ट पॉइंट फ्रॉम माय साइड, आईवीज का आप काफी अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो, राइट। जब भी आईवी का वैल्यू ज्यादा होता है, राइट, तो आपका जो ऑप्शन है इट इज कंसिडर्ड एज कॉस्टली, वो महंगे प्रीमियम पे चल रहे हैं, राइट। अभी क्वेश्चन ये रहेगा कि आप अगर सपोज ऑप्शन चेन खोलोगे, लेट्स पिक एनी रैंडम स्टॉक, लेट्स से रिलायंस ही ले लेते हैं। तो ये रिलायंस का जून एक्सपायरी का मैंने खोला एंड इफ आई चेक द आईवीज, राइट, तो यहाँ पे अभी एट द मनी कॉल का आईवी चल रहा है 28, मुझे पता कैसे चले ये महंगा या सस्ता है, दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन, राइट। 28.9 तो है, बट इफ आई एम समवन हु ट्रैक्स रिलायंस ऑन डे टू डे बेसिस तो मुझे पता रहेगा, बट मैं अगर ट्रैक नहीं कर रहा हूँ तो पता चले कैसे, राइट। तो उसके लिए आते हैं दो कॉन्सेप्ट्स, एक आईवी रैंक और दूसरा है आईवी परसेंटाइल, राइट। तो आईवी रैंक क्या होगा, सोच लो कि रिलायंस का जो स्टॉक है या रिलायंस का जो भी आईवी है वो विद इन लास्ट 1 ईयर एक सर्टन रेंज में चल रहा है। लेट्स टेक एग्जांपल, यहाँ पे हमने 55 लिया है तो उसके हिसाब से ले लो कि ये सर्टन रेंज में चल रहा है, इसका लास्ट 1 ईयर में जो लोएस्ट आईवी था वो 25 था एंड हाईएस्ट आईवी था वो 72 था, राइट। तो ऑन द स्केल ऑफ 25 से 72 समवेयर हियर आई एम एट 55, राइट। तो इसका परसेंटेज टर्म्स में इसका पोजीशन कहां पे है वो देगा आपको रैंक, राइट। द करंट आईवी विथ रिस्पेक्ट टू द आईवी रेंज ऑफ 1 लास्ट ईयर, राइट। तो याद क्या रखना है, सिंपली हमको आईवी बता रहा है आईवी के वैल्यू के ऊपर कि उसका पोजीशन कहां पे है, राइट। दूसरा चीज, सेम एग्जांपल लेते हैं कि 25 से 75 और करंट आईवी आपका लेस से 40 है, तो आपका कुछ चार्ट ऐसे बनेगा आईवी का, दिस वैल्यू इज 25, ये ज्यादा हो गया, ऐसे कुछ,
दिस वैल्यू इज 72 और अभी मेरा आईवी चल रहा है 40। तो कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, कितने अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, परसेंट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए मेरा प्राइस ये आईवी के नीचे था, राइट? हाउ मच परसेंट ऑफ टाइम इन लास्ट 1 ईयर आईवी हैज बीन बिलो द करंट आईवी, राइट? मतलब ये कितना अमाउंट ऑफ टाइम के लिए नीचे था इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, वो मुझे मिलेगा परसेंटाइल। तो हमको परसेंटाइल क्या देता है बेसिकली वैल्यू, टाइम वाइज, राइट? अगर आपका आईवी परसेंटाइल 100 है, मतलब आप साल के हाईएस्ट आईवी पे खड़े हो, राइट? आपका आईवी परसेंटाइल 50 है, मतलब या 50% ऑफ द टाइम इन लास्ट 1 ईयर आईवी ज्यादा था, 50% ऑफ द टाइम इन लास्ट 1 ईयर आईवी कम था। इस तरीके से आपको ये दो टर्म्स देखने होते हैं। ये दो टर्म्स आपको सब जगह पे मिल जाएंगे, दे आर फ्रीली अवेलेबल एज वेल। पर्सनली मैं एक ये आई चार्ट्स यूज करता हूँ क्योंकि सस्ता भी पड़ता है, मेरा काम हो जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं इसका चार्ट खोल लूँ, लेट्स टेक दैट सेम एग्जांपल रिलायंस, राइट? तो यहाँ पे मुझे प्राइस नहीं चाहिए, मुझे एक्चुअल आईवी का वैल्यू भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आईवीआर एंड आईवीपी चाहिए एक्सप्लेन करने के लिए, राइट? सो दिस इज माई आईवीआर, इसको मैं लास्ट 1 ईयर के हिसाब से देख लेता हूँ ऐसे, राइट? तो जब ही मैं बोलता हूँ कि मेरा आईवीआर इज एट दिस लोकेशन, राइट? आईवीआर, ये आईवीआर होगा आपका वैल्यू टर्म्स में, तो मैं बोलूंगा लास्ट 1 ईयर में ये ऑलमोस्ट 80% के पास में है, राइट? 80% मतलब ये हाईएस्ट वैल्यू रहेगा। नाउ इफ यू गो एंड चेक द आईवी का चार्ट, मैं इसको बंद कर दूं, तो देखते हो कि यहाँ पे हमको स्पाइक्स मिले हैं, बट ये आपका 80% के हिसाब से ऊपर के साइड पे आ रहा है, राइट? दिस वाज योर लो यहाँ पे, दिस वाज योर हाई यहाँ पे, एंड ये लो एंड हाई के हिसाब से ये जो स्पाइक है ये समवेयर 80% के पास में। एंड एट द सेम टाइम मेरा जो आईवीपी है वो मेरा हाईएस्ट है, 100 के पास में है, राइट? वो हमको आईवी से भी दिख रहा है कि मैं यस टाइम वाइज भी, अगर मैं यहाँ से ये स्पाइक की बात कर रहा हूँ जो ऊपर आया है, राइट? अगर मैं यहाँ से टाइम वाइज भी इसका लेवल निकाल लूँ, तो ऑलमोस्ट पूरा साल मैं ये लेवल के नीचे ही रहा हूँ टाइम वाइज भी, करेक्ट? तो वो हमको आईवीआर आईवीपी हो गया। तो होप आपको आईवीआर आईवीपी का कॉन्सेप्ट समझा होगा। तो हमको क्या करना है बेसिकली, आपको इस तरह का आईवीआर आईवीपी का वैल्यू मिल जाता है, एंड दिस आईवीआर आईवीपी का वैल्यूज आर फ्रीली अवेलेबल, थोड़ा गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा। तो व्हाट यू डू इज, आपको ऐसा स्टॉक फाइंड करना है जिसका रैंक ज्यादा है एंड आईवीपी अबव 50 या 60 है, राइट? जैसे कि यहाँ पे एक स्टॉक आया ओएनजीसी, तो ओएनजीसी का अगर मैं आईवीपी चार्ट खोलू फॉर दिस पर्टिकुलर मंथ और सीधा सीधा सिर्फ आईवी को ही देखो फॉर लास्ट 1 ईयर ड्यूरेशन, अभी हम मे के पास में है, तो समवेयर हियर हमारा 1 ईयर हो जाएगा एक्चुअली, या समवेयर हियर हमारा 1 हो जाएगा। आप देख सकते हो करंट वैल्यू ऑलमोस्ट हाई के पास है, टाइम वाइज भी एंड वैल्यू वाइज भी, राइट? तो ये स्टॉक आप रख सकते हो। लेकिन ये स्टॉक में ट्रेड कब करना है, देखो जब भी आईवी बढ़ रहा होगा ये डेंजरस होता है, आप कॉल महंगा कॉल शॉर्ट कर रहे हो और वो और महंगा हो गया, राइट? आईवी का टेंडेंसी है, वो परसिस्टेंट है, वो जल्दी वैल्यू कम करता नहीं है, वो बढ़ा फिर देखो रुका थोड़े टाइम, फिर और बढ़ा, फिर थोड़ा टाइम रुका, फिर कम हुआ। आपको जब ये डाउन साइड का जब वो कैच करने का कोशिश करेगा, ये वाला डाउन साइड का कैच करने का कोशिश करेगा, तब आपको उसको पकड़ना है, राइट? तो ऐसे टाइम पे आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ खत्म हो गया है, या आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब उसका स्ट्रेंथ खत्म हो गया, या आपका रेशो चार्ट, राइट? हमने जो यहाँ पे देखा, लेट मी ओपन द ट्रेडिंग व्यू, तो हमारा जो रेशो चार्ट है वो डाउन साइड पे जा रहा होगा, तो वहां पे भी हम उसको उस टाइम पे हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? सो ये हमारा नॉर्मल ये ले लो कि प्राइस वॉल्यूम का चार्ट है। नाउ इंडिकेटर में आप रिलेटिव करोगे, तो मैंने मेरा तो बना के रखा है, बट ये मैंने पब्लिकली शेयर नहीं किया, मैंने सिर्फ कोड खुद के लिए किया है। यहाँ पे आओगे तो एक ये मिलता है मॉडिलियस का रिलेटिव स्ट्रेंथ, राइट? तो मॉडिलियस का रिलेटिव स्ट्रेंथ भी है, ये भी आप यूज कर सकते हो, सेम फंडे पे बेस्ड है। यहाँ पे लास्ट 40 पीरियड्स या जो भी डिफॉल्ट वैल्यू होगा, 50 पीरियड्स का डिफॉल्ट है, मैं 40 यूज करता हूँ, आपको जैसे यूज करना है वैसे यूज कर लो। तो जो चीज हमने देखा वही चीज आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बिलो 0 है, मतलब ये अभी इंडेक्स को अंडर परफॉर्म कर रहा है, आईवी स्पाइक है डाउन साइड के लिए, राइट? तो ये आप देखो आईवी स्पाइक हो रहा है फॉर डाउन साइड, तो ये अगर नीचे जाने के लिए इसमें आईवी स्पाइक है तो ये सीधा वी रिवर्सल नहीं करेगा, मोस्ट लाइकली ये नीचे जाता रहेगा या साइडवेज हो जाएगा। सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन फाइंड
ट्रेंड लाइन ऑफ सम सॉर्ट, समथिंग लाइक दिस, राइट। और ये ट्रेंड लाइन के ऊपर आज के वैल्यू के ऊपर अगर आपको डेल्टा 0.3 0.35 के आसपास का डेल्टा मिल जाता है, टेक इट, उसको कवर कॉल के हिसाब से राइट कर दो कि डेल्टा हेज रखना है डेल्टा हेज रखो, पोजीशन बिल्ड करना है, सपोज ओएनजीसी मेरे को सस्ता मिल रहा है तो उसमें पोजीशन बिल्ड करना है तो पोजीशन बिल्ड के हिसाब से करो, दैट वे यू कैन सिलेक्ट योर स्टॉक्स, राइट। तो ये एक चीज हो गया। अभी यहाँ पे अगर हम आरएसआई भी डाल दें, रिलेटिव स्ट्रेंथ, तो मैं मेरा वाला नहीं ले रहा हूँ, जो डिफॉल्ट वाला है वही ले रहा हूँ, राइट। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ भी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये भी आपका एवरेज लाइन के नीचे है, डिफॉल्ट सेटिंग है 14 एंड 20 EMA, राइट। तो 20 EMA का एवरेज ऑफ योर आरएसआई ये भी नीचे है, राइट। तो ये भी हमको बोल रहा है कि इसमें स्ट्रेंथ इज ऑन द डाउन साइड, मार्केट को भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, स्टॉक भी ये लग रहा है, और साथ में इसके आईवीज बड़े हुए हैं, राइट। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा हल्का सा टेक्निकल यूज कर रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन मिल रहा है क्योंकि ट्रेंड डाउन साइड है ना, इसने ये वाला सपोर्ट ब्रेक कर दिया है, नीचे आ गया है, तो ये ट्रेंड लाइन के ऊपर मतलब अराउंड आज के तारीख में 160 के ऊपर मैं 0.3 से 0.4 डेल्टा का ऑप्शन सिलेक्ट करने का कोशिश करूंगा। सो इफ आई गो टू ऑप्शन चेन एंड वहां पे ओएनजीसी का मैं देखूं क्या मुझे मिल रहा है तो आई इनिशिएट माय पोजीशन। 160 के ऊपर अगर आप देखोगे तो 0.2 0.21 है, डेल्टा कम है, तो मैं पुल बैक का वेट करूंगा। पुल बैक मिलने पे मेरा जब भी क्राइटेरिया बैठेगा मैं एंट्री करूंगा, नहीं बैठेगा नहीं करना है ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रीमियम अराउंड 1% मिल रहा है। जब भी आप सारा क्राइटेरिया फॉलो करोगे, हाई आईवी वगैरह करोगे, तो प्रीमियम विच यू विल रिसीव इज शुड बी अराउंड 3% और मोर ऑफ द करंट प्राइस वैल्यू। तो एक अच्छा आपको मिलता है। देयर आर स्टॉक्स 25 स्टॉक्स है, आपको एक दो स्टॉक में काम करना है, तो वहां पे आप इजीली स्टॉक सिलेक्शन क्राइटेरिया यूज कर सकते हो, राइट। तो ये था हमारा आईवी एंड आईवीपी के ऊपर सारा चीज। तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो फाइनल पॉइंट वही है कि बाई थ्योरेटिकली आईवीआर 60-70 के ऊपर हो एंड आईवी अबव 50 बोला जाता है, मैं 60 फॉलो करता हूँ क्योंकि 60 पे मुझे अच्छा चीज दिखता है, राइट। पर्टिकुलरली आई एम एन ऑप्शन बायर या फिर मुझे फ्यूचर राइड करना है हेज करके, तो ऑब्वियसली आप हाई वॉल्यूम लाइक हाई कॉस्ट का हेज लगाओगे तो आपको उतना ही ज्यादा रूम मिलता है फ्यूचर्स राइड करने के लिए। तो दैट्स व्हाई आई फॉलो 60, बट थियोरी में 50 बोला गया है, तो आपके चॉइस के ऊपर आपको ट्राई एंड एरर आपके हिसाब से ढूंढना पड़ेगा। तो जब ये क्राइटेरिया मिल जाता है उसके बाद में दिस इज योर फर्स्ट कंडीशन, उसके बाद में आप क्या देखते हो, आप सीधा आईवी चार्ट पे देखोगे कि आईवी आपका कम हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको आईवी कूल डाउन होना चाहिए, राइट। फिर तीसरा चीज क्या देखोगे कि मेरा जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो अंडर परफॉर्म कर रहा है कि नहीं। अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है आप सीधा कॉल सेल कर दो। अगर वही साइड पे आपको आउट परफॉर्म दिख रहा है तो पोजीशन एडिशन वाला जो है CSD जो सर यूज करते हैं आपको बताएंगे अभी, उसमें पोजीशन साइड डिसाइड करो। और ये सब के लिए भी मुझे जो डाउट रहेगा वो डाउट का मैं सेकेंडरी कंफर्मेशन लूंगा आरएसआई के ऊपर कि अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो मेरा आरएसआई शुड बी बिलो इट्स एवरेज एंड ये एक बुलिश जोन में ना हो, ये एक बेरिश जोन में हो, मतलब वो समवेयर अराउंड 60 से 20 के एक बॉक्स में चल रहा हो। अगर ये आउट परफॉर्म कर रहा है तो ये आरएसआई का वैल्यू शुड बी अबव इट्स एवरेज और ये एक बुलिश जोन में हो, मतलब एक आप उसको बॉक्स में देख लोगे। और ये अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आरएसआई इज जस्ट फॉर योर सेकेंडरी कंफर्मेशन, सबसे लास्ट में देखना है, राइट। कि हाँ कभी कभी आपको इंडिकेटर गलत ट्रेड में घुसने से या आईवी स्पाइक से बचा लेते हैं, तो वो ध्यान रखते हुए आपको काम करना है। या फिर आप सिंपली आरएसआई वाला पार्ट निकाल दो, सिर्फ आईवी एंड रिलेटिव स्ट्रेंथ पे काम करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। आई रिक्वेस्ट रंजीत सर टू share and teach us his what you say I'm there, I'm ready. सर का But वो आपको बोलते हैं ना कुछ सवाल आए थे ना? तकिया कलाम आपका ऑप्शन व्हील का स्ट्रेटजी टू अस। हाँ, ये आपको कोई सवाल आया था ना? somebody asked you some questions, Yes. whether would like to answer them. Yeah. What is strategy for shares for cash stocks in case of selling puts? So I think भरत सर हमने भरत सर you can unmute yourself. So I think मैंने वो कवर कर लिया है अंडर परफॉर्म आउट परफॉर्म में। Yeah, but there you can't sell shares, no? So what do you do? No, delta hedging you will do only for call. Put में तो कर ही नहीं सकते हैं ना? Yeah, that is why I was asking. So it is only delta hedging. Call side only. Delta hedging आप call side ही आएगा. Put side करना है तो आपको फिर दूसरे डेरिवेटिव में जाके वो कॉम्प्लेक्स साइड करना पड़ेगा. Okay, understood.
तो क्या किसी और को कोई क्वेश्चन है तो दे कैन send me in the chat box. Till then, Ranjit sir, I request you to प्लीज do the sharing. मैं screen stop कर रहा हूँ, आप share हाँ, chat. मैं अपना स्क्रीन अभी शेयर करूंगा Yes sir. एंड लेट मी स्क्रीन शेयरिंग शेयर। ओके, आई थिंक इसमें मेरे कुछ गड़बड़ हो गया है, इसमें बात कर देता। मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको सबको? Yes sir. ओके फाइन, फैंटास्टिक। सो आई एम नॉट यूजिंग व्हाट यू कॉल दैट। हाँ, तो सबसे पहले मैं थोड़ा अपना परिचय देता हूँ। मैं रंजीत मोहंती हूँ। आई एम अबाउट 64 and I about 2 years ago I retired from Aditya Birla Group as a senior vice president HR। और मेरे जो पैशन है स्टॉक मार्केट का, ये शुरू हो गया था काफी पहले 1983। Am I audible, अंकित? Yes sir, एकदम या clear. बहुत अच्छा ना। Yes sir. तो फिर 1983 में मेरा पहला आईपीओ था। और आप लोग सब जानते हो, आई थिंक सम ऑफ यू मे नॉट बी बोर्न एट दैट टाइम। तो उस समय से लेकर आज तक वो रहा। लेकिन मैं इसे फुल टाइमर तभी बना जबकि मैं नौकरी से अलग हुआ, तो 2 years पहले, 2 साल पहले 2020। उससे पहले छोटा मोटा ट्रेड करता था और छोटा मोटा, बिकॉज जब नौकरी में रहते हैं ना, काम करना मुश्किल हो जाता है। तो हमेशा मैं इसी ताक में था कि मुझे कुछ ऐसा फॉर्मूला मिले जो कि पोजिशनल हो, ज्यादा टेक्निकल नॉलेज का जरूरत ना हो, एंड उसमें थोड़ा बहुत अच्छा पैसा आता रहे। तो उसके लिए जब मैं कभी फॉरेन जाता था, तो वहां जब यूट्यूब आप खोलोगे तो नॉर्मली आपका लोकल कंटेंट्स आते हैं। सो नॉर्मली इन यूके एंड यूएसए आई फाउंड दैट समथिंग कॉल्ड कैश सिक्योर्ड पुट एंड कवर्ड कॉल। कवर्ड कॉल तो समझ में आ गया, क्योंकि कवर्ड कॉल एक ऐसा चीज है जिसमें कोई भी आदमी लॉस नहीं कर सकता, प्रोवाइडेड ही इज एन इन्वेस्टर। अगर वो इन्वेस्टर नहीं है तो उसको दिखेगा उसका स्टॉक में लॉस है, लेकिन वो लॉस नहीं होता प्रोवाइडेड अच्छा शेयर उसने खरीदा है। ठीक है, आज मार्केट गिरा है, कल मार्केट जाएगा ऊपर, तो फिर वो अपना पैसा वापस दे देगा आपको। थोड़े दिन के लिए वो नेगेटिव दिखा रहा है, उसको हम लोग पेपर लॉस कहते हैं। तो उसके बाद देखा कि कैश सिक्योर्ड पुट, भाई ये क्या बला है, कैश सिक्योर्ड पुट क्या चीज है। तो कैश सिक्योर्ड पुट क्या होता है कि हम लोग देखते हैं मार्केट में कुछ लोग पुट सेल कर देते हैं, कॉल सेल कर देते हैं, बट जब सेल करते हैं पुट तो वो नेकेड पुट रहता है हमेशा। और उसमें जैसे कि आप लोग सब सुने होंगे, सब जानते होंगे कि इसमें आपका अनलिमिटेड लॉस होने का खतरा रहता है। तो उसको हम आगे कैसा हम लोग कंट्रोल करें। तो अगर आपके पास इक्वल अमाउंट ऑफ मनी है, मैं आपको जो ये ऑप्शन वेल्थ स्ट्रेटेजी, जिसको कि सिर्फ मेरा 95% जो मेरा ट्रेड होता है यही होता है ऑप्शन वेल्थ स्ट्रेटेजी। और आपको मैं बता दूं जो फैक्ट्स हैं। आप जानते हो 2020 में जब कोरोना खत्म हुआ, तब उसके बाद एक बहुत बड़ा बुल फेज आया। ठीक है, जब बहुत बड़ा बुल फेज आया, माई इनकम फ्रॉम ऑप्शन वेल्थ स्ट्रेटेजी फ्रॉम मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मार्च हमारा फाइनेंशियल ईयर है, तो मेरा 21-22 का जो रिटर्न था इट वाज अबाउट 66%। उसका अमाउंट था 26 लाख, बट 66%। तो इसको देखकर आप ये मत सोचिए कि दिस इज समथिंग आई एम टेलिंग यू सर, मैंने माइंड ब्लोइंग, मैंने जैसा होता है ना वैसा प्रॉफिट होता है, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बताऊंगा क्यों हुआ। क्योंकि मेरा तकदीर अच्छा था, हमारे इंडिया में सबके तकदीर अच्छे थे कि उस समय बुल फेज चल रहा था। आप कुछ भी खरीदो, उल्टा पुल्टा कुछ भी खरीदो, ऊपर जा रहा था। एंड दैट्स द रीजन। एंड ऑप्शन स्ट्रेटेजी इज बेसिकली ए बुलिश स्ट्रेटेजी। जब मार्केट गिरता है तब क्या करना होगा, तब आपका स्किल का पता चलेगा। ठीक है ना, जैसे कि अभी चल रहा है। नाउ लेट मी गो टू 21-22 जो पिछले साल जो गया 2021, हाँ 20 है, 2021 में 66% रिटर्न। लेकिन मेरा 21-22 में जो अभी मैं इसका रिटर्न भरने वाला हूँ, उसमें मेरा प्रॉफिट आया है करीब 41%। एक्चुअली 50% हो रहा था, लेकिन हम लोग जानबूझकर मार्च महीना में टैक्स हार्वेस्टिंग के लिए मैंने कुछ सवाल मैं कुछ शेयर लॉस में बेचा, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉफिट घट गया। लेकिन 21 में जो मेरा प्रॉफिट था 26 लाख, ये इस समय बढ़कर करीब 36 लाख हो गए थे। नाउ ये पिछला हिस्ट्री है। अभी क्या हो रहा है, सच पूछा जाए तो मेरा पिछले महीने का जो मेरा रिटर्न है 1.17% है, जस्ट 1.17%। और इस मई का जो मेरा रिटर्न है अभी तक 1% भी हुआ नहीं, और होने का सवाल ही नहीं है। और 2 दिन है, मैं मंथ वाइज करता हूँ, मैं सीरीज के हिसाब में मेरा कैलकुलेशन नहीं होता है। तो माई रिटर्न इज अबाउट 0.63%। और ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ, आई ट्राई टू बी वेरी ट्रांसपेरेंट। मेरा जो यूट्यूब में तो पहले बनाता था, आजकल बंद कर दिया हूँ रिव्यू करना। मेरा जो ट्विटर अकाउंट है, मेरा जो टेलीग्राम अकाउंट में मैं अपना जो भी करता हूं मैं उसको मैं पोस्ट करता हूं।
आई एम नॉट ए, मैं कभी कोई रेकमेंड नहीं करता क्योंकि आई एम नॉट ए एडवाइजर। मैं खुद जो ट्रेड करता हूँ, वो प्रॉफिट हो या लॉस हो, एंट्री एंड एग्जिट सबका स्क्रीनशॉट में डालता हूँ। और मंथ एंड में पहले मैं प्रॉफिट लॉस भी डालता था, लेकिन आजकल मैं सोचता हूँ कि उतना डालने का जरूरत नहीं है, क्योंकि द पर्पस यह है कि जो जनरल पर्सन है, जो कि बहुत सारा कुछ जानता नहीं है, so how he can make money. I am a person, let me tell you, I am not as good as the youngsters today like Ankit and some other people are in my group. They are very good in technical analysis. हम लोग बेसिकली एन इन्वेस्टर है जो ट्रेडर का चोगा पहना हुआ है। हम ट्रेडर बन के शॉर्ट टर्म में अगर प्रॉफिट बन रहा तो हम बनाते जाएंगे, लेकिन कहीं मार्केट नीचे आ गया और हम कुछ शेयर में रखे हुए हैं तो हम वो शेयर को रखेंगे। हम डरेंगे नहीं कि भाई वो शेयर मेरे रह गया, उसमें लॉस दिखा रहा है तो लॉस में हमको रखना है। एंड मैं ये बता दूं कि ये जो स्ट्रेटेजी है, जो बाइंग द शेयर चीप, ये बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स है, फॉर एग्जांपल सब आप लोग सब जानते हो वॉरेन बफे को, वो लोग यही करते हैं, दे सेल द पुट एंड द मार्केट। वो हमेशा मार्केट रेट में कभी अच्छा शेयर लेंगे नहीं, वो कोशिश करेंगे नीचे रेट, नीचे का जो है 10% या 12% या 8% नीचे वो शेयर लेंगे। तो वो लोग वो तरीका अपनाते हैं। और इसके लिए मैं ऑप्शन विल स्ट्रेटेजी का ऊपर में जितने ये है, ये जो मैं स्लाइड, ये जो पावर पॉइंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा जो पिछले महीना जो मिस्टर विवेक बजाज जो मेरे इंटरव्यू लिए थे उसके लिए मैं इसको यूज किया था। पूरा वीडियो देखना तो आप देख लीजिए, लेकिन आज का समय को ध्यान में रखते हुए मैं आज कुछ तरीका अपनाऊंगा। इसमें मैं क्लासिक जो है ना, क्लासिक चीज इसमें बताया गया है, लेकिन हमें आज का मार्केट को कैसा उसको फेस करेंगे, अगर वो सीखेंगे तो हमको फायदा होगा। तो उसको हिसाब लेकर मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी का जो पूरा पावर पॉइंट है मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, मैं कुछ कुछ इंपॉर्टेंट दिखाऊंगा। अगर आप लोग का कोई सवाल है तो आप पूछ लीजिएगा, मैं क्लैरिफिकेशन कर लूंगा, या मेरे मेरे ट्विटर में आप अगर डीएम कर लेंगे, मेरा है @myranjit, सिंपल माई रंजीत, या टेलीग्राम में आप मेरे को रंजीत ऑप्शन डिस्कशन मेरे को सवाल पूछ लोगे थे, मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि उसको रिप्लाई देने के लिए। और मेरा यूट्यूब वीडियो में जो वीडियोस है, मैं ऑप्शन स्ट्रेटेजी का ऊपर कम से कम 40-45 वीडियो बना चुका हूँ, एंड द लेटेस्ट वन इज वन ऑफ द बेस्ट टू हैंडल द करंट सिनेरियो। तो मैं थोड़ा सा यहाँ बताकर मैं आपको उस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कुछ एक्चुअल ट्रेड जो मैंने पिछले महीना आईटीसी में किया था, मैं एक एक करके वेरियस सिनेरियो आपसे डिस्कस करूंगा, और आप उसको देखकर आप अपना तय कर सकते हो कैसा आप करोगे और कौन सा शेयर में कराओगे। मैं उसका सब डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। शायद अंकित अगर मुझे 20 मिनट लगे तो आपको चलेगा ना, 20-25 मिनट? हाँ सर, कोई प्रॉब्लम नहीं, टेक योर ओन टाइम। ठीक है। एक हाँ हाँ और जो सवाल है उसमें आप थोड़ा नजर डालिए, यस तो सर, सवाल क्वेश्चंस आप कुछ मेरे आए को तो पढ़ के, मैं अकॉर्डिंगली आपको बताता रहूंगा। हाँ मेरे को सवाल बीच में रोक दीजिए और सवाल पूछ लीजिए जिनका भी सवाल है, आप चार्ट को देखते रहिए, ठीक है? ओके सर, ओके ओके, ऑप्शन हिट स्ट्रेटेजी के बाद ये रहा उसका ऑप्शन हिट स्ट्रेटेजी फॉलोड थ्रू आउट द वर्ल्ड फॉर कंसिस्टेंट वीकली एंड मंथली रिटर्न बाय हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। सर इसमें एक ही दिक्कत है, ये जो स्ट्रेटेजी है 1-2 लाख 4 लाख 5 लाख में कर नहीं सकते। इसके लिए मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट इज 15 लाख। अगर वो नहीं है तो जैसे कि अंकित जी ने बताया ना, प्लीज फॉलो दैट, एंड इफ यू हैव गॉट हाई कैपिटल देन आप उसका आगे देखिए। और अगर कैपिटल नहीं भी है, जानकारी रखना बहुत अच्छी बात है, तो आप देख सकते हो। सो देयर आर टू थिंग, इफ यू हैव गॉट कैपिटल वॉच इट, इफ यू डू नॉट हैव एटलीस्ट यू लर्न समथिंग न्यू। आप कुछ नया चीज, जो मुझे लगा, मैं बताया 83 से मार्केट में जुड़ा हुआ हूं, बट इस सबको जानकर प्रैक्टिकली करने के लिए मुझे लग गए हैं 37 साल, 36-37 साल लग गए कि भाई हाँ ऐसा एक फॉर्मूला कुछ है, ऐसा एक स्ट्रेटेजी कुछ है जो कि बहुत लोग जो कि टेक्निकल जानते नहीं है वो भी कर सकते हैं, और जिनके पास जो रिटायर हो गए या कुछ हो गए उनके पास कुछ कैपिटल है, या कोई बिजनेसमैन है, या कुछ और लोग हैं जो कि चाहते हैं कि मैं नौकरी नहीं करके कुछ और करूं और कैपिटल कुछ है साथ में, तो ये इसको फॉलो कर सकते हैं। प्रोवाइडेड, लेट मी गिव यू थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स में चीज बताना चाहता हूँ। कभी भी नौकरी छोड़ने से पहले या कुछ भी करने से पहले ये ध्यान में रखे कि आप अपना इंश्योरेंस रखे, आपका हेल्थ का इंश्योरेंस रहना चाहिए, आपका टर्म इंश्योरेंस का रहना चाहिए, तभी आप ये करें, अदरवाइज प्लीज डोंट डू इट। सो नाउ लेट अस गो टू, इसमें हम एक्सपेक्ट करेंगे कि हर एक महीना कम से कम 2% हम रिटर्न दे, जो कि बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको मैं ये बता देता हूं कि इस साल के लिए आज का मार्केट को देखते हुए मैं अपना रिटर्न 1.5% रखा हूं, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया मैं अप्रैल में 1.5 कर नहीं पाया और मई में नहीं कर पाया, बट नथिंग टू वरी, 10 महीना और है, ये एवरेज होना चाहिए।
एंड यू नीड टू फाइंड ए स्टॉक विच यू वुड लाइक टू ओन। ये मैं किसी का कोट यहाँ दिया हूँ, आप उसी स्टॉक में आप इसे कीजिएगा जिस शेयर को अगर आप फंस गए सोचते हो या कुछ आप ये हो गया, देन इन दैट केस यू कैन डू दिस। ठीक है, देन गेट पेड while you wait to buy a stock and that continue till call becomes in the money। ये जो चीज है मैं आपको थोड़ा आगे बता रहा हूँ। ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑप्शनल स्ट्रेटजी का, यह है कि द शेयर ऑफ द कंपनी मस्ट हैव ए प्रमोटर नोन फॉर गुड गवर्नेंस एंड कंसिस्टेंट ईयर आफ्टर ईयर ग्रोथ परफॉर्मेंस। आप देखिए, आपको हो सकता है कि आपको कोई चीज शेयर में आप इन्वेस्ट करो जो कि आपको लगे कि मैं आज कर लेता हूं, लेकिन थोड़ा रिसर्च करना यही पड़ेगा, जो कि इकोनॉमिक टाइम्स या कोई भी मैगजीन से आप निकाल सकते हो। एंड अखिल को ये हाथ उठाया है, तो ये जो शेयर है, जो कंपनी का जो प्रोमोटर है ना, वो अच्छा होना चाहिए, एथिकल होना चाहिए। जैसे कि आप टाटा का नाम सुनते हो, जैसे कि आप माइंडट्री का, एलएनटी का, तो शेयर अच्छा आदमी जो है, तो प्रोमोटर अच्छा होना चाहिए। और दूसरी चीज है कि पिछले 5 साल का उसका प्रॉफिटेबिलिटी आप देख लीजिएगा। अगर उसका प्रॉफिटेबिलिटी ईयर आफ्टर ईयर अच्छा है तभी आप कीजिएगा। यह नहीं कि इस बार एक साल सडनली वो अच्छा कर लिया, आप उसमें कर लोगे, फिर आगे पता नहीं वो लॉस कर सकते हैं। तो आप कंसिस्टेंसी पर ध्यान रखिए। और दूसरा चीज ध्यान में रखिए, जो आपका जो फ्यूचर ऑप्शन जिसमें आप कर रहे हो, उसमें लिक्विडिटी बराबर होना चाहिए। अगर आपका लिक्विडिटी नहीं है, तब आप उसमें भी प्रॉब्लम फेस करोगे, हैं? तो उसमें भी आप प्रॉब्लम फेस करोगे। तो इसीलिए लिक्विडिटी ध्यान में रखें और आपके पास कैपिटल रहना चाहिए। और ये याद रखें, जो कैपिटल है, मैं आपको 15 लाख बताया, ये पूरा 15 लाख आपका ब्रोकर के पास रहने का जरूरत नहीं है। कुछ आप ब्रोकर के हिसाब में 40-50% आप ब्रोकर के पास रखें, बाकी 40-50% आप अपने जो सेविंग्स अकाउंट है, आजकल 6-7% तक भी बैंक देते हैं, उसमें आप रखें। अगर आप बोलोगे 6-7% कौन देता है, तो मैं आप 1-2 नाम बता रहा हूँ। स्मॉल फाइनेंस बैंक लाइक उज्जीवन, दे गिव 7%। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आप उसमें अगर अपने मैनेजर को बताओगे कि मेरा स्वीप अकाउंट में परिवर्तित कर दो, तो उसमें भी आपको 5.5-6% पर ईयर मिल जाएगा। सो दैट आपका जो कैपिटल है ना, उसी कैपिटल पे आप रिटर्न का कैलकुलेशन कर सकते हो जो ब्रोकर के पास है। और इसके आगे ये सब जो चीज है, इसका जो है, ये मैं आपको ये चीज बता देता हूँ। ये जो मैंने आपको दिखाया, ये इफ यू वॉच दैट वीडियो, तो आपको पूरा डिटेल में उसमें आपको पता चल जाएगा। ये सिंपल चीज मैं आपको यही बताना चाहूंगा। आप थोड़ा इसे मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ। भाई जिसको देखना है देखिए, जिस नहीं देखना है मत देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सेल कैश सिक्योर्ड पुट, आपका सबसे पहले होगा, हम लोग कैश सिक्योर्ड पुट 8 से 10%। सर आप ये जो लिख रहा है उसका नाम दिख रहा होगा आपको। अच्छा, गॉट इट, ओके, कंटिन्यू सर। आप उसको ये कर सकते हैं तो ठीक है। कुछ लोग रहते हैं, यस कोई सर, यस जरूरत सर। नहीं है, उम्र का भी ख्याल नहीं रखते हैं कि 64 आदमी के साथ कैसा बिहेव करें। ठीक है, कोई बात नहीं। तो आपको सबसे पहले क्या करते हैं ना, हम लोग कैश सिक्योर्ड पुट सेल करते हैं। जो भी स्पॉट प्राइस होता है उसके 8 से 10% का नीचे हम लोग पुट सेल करते हैं, उसका प्रीमियम हम कमाते हैं। अगर वो पुट इन द मनी हो जाता है, नंबर 2 में आ जाइए, नंबर 3 में आ जाइए। अगर वो इन द मनी हो जाता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, उसका एक लॉट का शेयर खरीदना होता है। और जैसे ही शेयर खरीदते हैं, फिर हम उसका कॉल सेल करते हैं 810% ऊपर। फिर कॉल का प्रीमियम हम तब तक कमाते जाते हैं जब तक अपना कॉल इन द मनी नहीं होता है। ये सिंपल है इसका। आप उसका डिटेल अगर चाहिए तो यू कैन डाउनलोड इट और यू कैन राइट टू मी, आई विल शेयर द डिटेल पावर पॉइंट का जो प्रेजेंटेशन है। तो ये व्हील बन गया, मतलब आप नीचे से आप खरीदे, ऊपर आप बेचे, और इन द मीनवाइल नीचे और ऊपर का बीच में आप हमेशा प्रीमियम कलेक्ट करते रहे, जिसे कहते हैं कि कुछ पैसिव इनकम, कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बोलते हैं रेंटल इनकम। जो कि अंकित ने दिखाया, आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो आप उसको रेंट में दे रहे हो, जैसा शेयर आपके पास है, प्रॉपर्टी आपके पास है, बट आप उससे कुछ कमा रहे हो। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। नाउ आई विल टेक यू टू द एक्चुअल, मेरा जो लेटेस्ट वीडियो है वो है कुछ एक ऐसा तरीका मैं इसमें डिस्कस किया हूं, जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जांपल, आप उसमें कैसे आप पैसा कमा सकते हो। ये आज का जो सिनेरियो है मैं उसको लेकर करूंगा, लेकिन उससे पहले शायद कोई हाथ उठाए थे। कैन यू आस्क दैट क्वेश्चन, पूछ सकते हैं, व्हाट, कौन सा सर सवाल था? वो स्पैमर थे। यू कंटिन्यू सर। अच्छा, वो स्पैमर्स थे। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। तो ऐसा है कि ये जो CSCCSS है, ये कॉम्बिनेशन है कैश सिक्योर्ड कवर्ड कॉल स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी। तो बेसिकली स्ट्रैंगल स्ट्रेटेजी जो है उसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं, सो लेट मी शो यू। और अगर जरूरत पड़ा तो दिस पावरपॉइंट कैन आल्सो बी, इसका वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है पिछले महीना मेरा चैनल में, उसमें डिटेल देख सकते हैं। सो लेट अस गो।
ये कैश सिक्योर्ड चीज क्या है? ये है 2-in-1 स्ट्रेटेजी। इसमें हम क्या करते हैं, एक कैश सिक्योर्ड सेल पुट भी सेल करते हैं, साइमल्टेनियसली एक कवर्ड कॉल भी हम सेल करते हैं। तो क्या होता है कि एट ए टाइम हमको 2 प्रीमियम मिल जाते हैं, एक पुट का और एक कॉल का। और कहां सेल करना होता है उसके लिए जो अंकित जी बताया, अगर आप उसका थोड़ा सपोर्ट और रेजिस्टेंस आप देख सको, उस हिसाब में मैं उसका भी मैं आपको बताऊंगा कैसा, अगर उसको भी आप देख सकते हो वो देख लेना सही रहेगा। तो आपको एक दूसरा फायदा ये होता है, जब आप एक पुट सेल करते हो साथ में एक कॉल भी सेल करते हो, तो आपको एक मार्जिन का बेनिफिट होता है। मान लीजिए अकेले आप कॉल सेल करोगे तो आपको 1.5 लाख लगता है, आप पुट सेल करोगे तो 1.5 लाख लगता है, लेकिन दोनों एक साथ सेल करो तो आपको कम से कम 1 लाख का बेनिफिट मिलता है। आप 2 लाख में आधा प्रीमियम में, करीब करीब 60% प्रीमियम में आप कॉल का भी प्रीमियम का फायदा ले सकते हो और पुट का भी ले सकते हो। नेक्स्ट इज शॉर्ट स्ट्रेंगल इज ए नेकेड स्ट्रेटेजी। ठीक है, हम लोग जो शॉर्ट स्ट्रेंगल करते हैं ये नेकेड स्ट्रेटेजी है। Whereas in case of cash secured covered call single strategy, one is ready with money to buy the entire lot if situation warrants. यही फर्क है शॉर्ट स्ट्रेंगल और ये जो मैंने बताया CSCCSS, फर्क यही है, सबसे बड़ा फर्क यही है कि भाई अगर मार्केट नीचे आ गया तो मेरे पास पूरा का पूरा जितना भी चाहिए, करीब हम जानते हैं कि एवरेज जो लॉट होते हैं 7 लाख के करीब होते हैं, तो अगर हमारे पास 7-8 लाख रुपया है तो हम एक ट्रेड तो कर सकते हैं। तो इन द प्योर शॉर्ट स्ट्रेंगल में हमको कोई शेयर खरीदना नहीं होता है, लेकिन हमारा ये जो CSPCSS है इसमें हम एक CSP करते हैं, वी सेल ए CC एंड वी बाय 20 to 40% ऑफ शेयर ऑफ द लॉट एट करेंट प्राइस। आप ध्यान में रखिए, मैंने बताया व्हाई वी बाय 20 to 40%। हम पूरा लॉट नहीं खरीदते हैं। 20% कब खरीदेंगे? जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है, जैसे कि आज के दिन में है, हमें पता नहीं भाई मार्केट और भी नीचे जाएगा कि नहीं, क्योंकि सर अभी तक भी जो रशिया यूक्रेन वॉर है वो काफी काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए जब तक वो खत्म नहीं होता मैं बुलिश नहीं हूं मार्केट में, मैं बियरिश हूं। तो इसीलिए आजकल जैसा सिनेरियो में मैं अगर कहीं कैश सिक्योर्ड कवर्ड कॉल सिंगल स्ट्रैंगल शॉर्ट स्ट्रैंगल कर रहा हूं तो मैं 20% शेयर खरीदूंगा। अगर मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, वो कैसा बियरिश बुलिश क्या है वो अंकित जी ने दिखा दिया, तो तब मैं पहला लॉट में मैं 40%, जो लॉट का साइज है उसका मैं 40% खरीदूंगा। जो ब्रैकेट में लिखा हूं डिपेंड्स ऑन मार्केट मूवमेंट, ये उसका मतलब वही है। कब मैं 20 करूंगा 20-25? जब मार्केट नीचे जा रहा है। कब 35-40% शेयर खरीद लूंगा? जब मार्केट ऊपर जा रहा है। एज सिंपल एज दैट। और ये जो CSCCSS है, इट इज एन इम्प्रोवाइजेशन ऑफ ऑप्शन व्हील स्ट्रेटेजी। प्रिकॉशन क्या लेना है? वन सुन, देखिए प्रिकॉशन का ऊपर हमेशा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम लोग हर एक शेयर में अगर इसको कर लेंगे तो मुश्किल हो सकता है। वन शुड नॉट डू CCSS विदाउट हैविंग लिटिल टेक्निकल एज वेल एज सिंपल अरिथमेटिकल नॉलेज। थोड़ा सा अगर टेक्निकल नॉलेज है वो मिल जाता है। आजकल के काफी सारे यंगस्टर्स दे नो अबाउट दिस टेक्निकल थोड़ा, और कई सारे आपके स्क्रीनर वगैरह में आपको भी मिल जाएगा सपोर्ट रेजिस्टेंस। अगर आप खुद नहीं जानते उसको आप सर्च करने से मिल जाएगा। तो थोड़ा सा अगर नॉलेज है तो आपको फायदा रहेगा। दूसरा चीज है कि जो भी आप शेयर में ऑप्शन उसका कॉल या पुट सेल करोगे उसमें लिक्विडिटी अच्छा होना चाहिए। सो स्टिक टू स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल स्टॉक्स इन निफ्टी 50। निफ्टी 50 में जो टॉप 15-20 है उसमें लिक्विडिटी अच्छा मिलेगा। टोटल 50 में सब में हमेशा नहीं मिलता है, तो वो ध्यान में रखते हुए आप तब करें, जो कि लार्ज कैप के लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा। अवॉइड शेयर दैट हैज गॉट पॉसिबिलिटी ऑफ 10% प्लस गैप अप नेक्स्ट मॉर्निंग। सर ये चीज मैं क्यों बता रहा हूं आपको, कि मैंने आपको बताया कि हम जो शेयर खरीदेंगे पहला ट्रेंच में, वो लॉट का 20% होगा या 40% मैक्सिमम होगा। अगर नेक्स्ट डे 10% शेयर ऊपर चला गया तो हम लोग लॉस में आ सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कॉल सेल होगा वो 10% के ऊपर है। तब हमारा कॉल अगर वो इन द मनी हो गया और हमारे पास पूरा शेयर नहीं है, तब हम फंस सकते हैं। तो ये चीज ध्यान में लेकर हम सिर्फ उसी ट्रेड में करेंगे। कहां हम कर सकते हैं भाई, रिलायंस जैसा शेयर हो 10% तो होगा नहीं, अनलेस कुछ ऐसा तहलका हो गया। देखिए नीचे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, 10% क्या 15% शेयर नीचे जाने से तकलीफ नहीं इस स्ट्रेटेजी में, ऊपर जाने में तकलीफ है। तो आप ध्यान रखें जो टॉप लार्ज कैप में ही आप इसे करें, ठीक है। और जो बहुत ही बढ़िया मिड कैप है उसमें ना करें। बहुत अच्छे अच्छे मिड कैप कंपनीज है,
क्योंकि उनमें कोई भरोसा नहीं है, ऐसा कुछ आ जाएगा उनका, हो सकता है कि नेक्स्ट डे आप, मेरे साथ हुआ था ऐसा IRCTC एक समय में, जब एवरी डे उसका लग रहा था, उस समय में मैं इसको जब किया था, सडनली देखा कि नेक्स्ट डे बोनस डिक्लेयर हो गया, 10% ऊपर चला गया शेयर। तो उस तरीका का, उस टाइप का शेयर में आप इसको नहीं करना है। IEX भी उसी टाइप का एक शेयर था जो कि आज दोनों नीचे है, ठीक है, लेकिन उस दिन मेरे को तकलीफ में डाल दिए थे। आज अभी मैं आपके सामने ITC में जो मैं अपना टेलीग्राम में और इसमें मैं अपना स्क्रीनशॉट भी पोस्ट किया था, उसका मैं एग्जांपल दूंगा, और इस एग्जांपल को आप यूटिलाइज कर सकते हो। कोई भी लार्ज और बड़ा कैपिटल जो कि परफॉर्मिंग शेयर है, आप उसको कर सकते हो। एंड आई ट्राई टू बी एज सिंपल एज पॉसिबल। ध्यान देकर देखते रहिए। देखिए, सबसे पहले मैं अपने जो लेमैन्स का लैंग्वेज में मैंने एक चार्ट बनाया, कि मैं देखा कि जो मार्च 22 के बाद जो शेयर है ना, वो 245 से नीचे गया नहीं, और उसका जो सबसे हाईएस्ट था ITC का उस समय जब मैं लिया था लास्ट मंथ, इट वाज नेवर अबव 272। उसके बाद तो ऊपर गया आफ्टर द गुड रिजल्ट, लेकिन 270 273 का ऊपर गया नहीं था। तो मैं यहाँ सोचा कि मैं यहाँ कॉल सेल करूंगा 275 का, और मैं अपना जो पुट सेल करूंगा 245 का, और MACD भी थोड़ा चेक किया था उसमें। तो ये चीज थोड़ा सा रखिए उसको, ये चीज को थोड़ा अगर आप ध्यान में रखें तो आपको थोड़ा कॉल और पुट का अंदाज हो जाएगा। अदरवाइज प्लीज फॉलो व्हाट अंकित हैज सेड। तो अभी मैंने क्या किया, मैं 245 का पुट सेल किया, ITC का लॉट है 3200, ₹2.20 में, और उसके बाद मैं जो 275 का कॉल ₹2.35 में मैंने सेल किया। जब दोनों 220 और 230 पे मैं कर दिया, टोटल प्रीमियम कलेक्टेड वाज ₹2.20, ₹2.35। ITC का लॉट 3200, यानी 14,500 मुझे क्रेडिट हो गया, मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और मैंने मार्जिन कितना दिया? मार्जिन के लिए मैं हमेशा जीरोधा का कैलकुलेटर यूज करता हूं। जीरोधा में जाकर मैंने चेक कर लिया, 245 पुट के लिए मुझे लग रहा था मार्जिन ₹1,30,000, और उसके बाद 275 कॉल के लिए जैसा मैं देखा, अगर दोनों मिल गया जैसा मैं बताया था, मार्जिन बेनिफिट करीब 90,000 का मिल गया, तो मुझे ₹1,90,000 में मुझे टोटल प्रीमियम करीब ₹14,000, थोड़ा डिफरेंस है क्योंकि अलग दिन में इसको मैं लिया हूं, तो ₹14,000। सो यू गेट ए वेरी गुड परसेंट, आपको करीब 7% प्रीमियम मिल गए ऑन योर इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑल ऑफ 2 लाख रुपीज, करीब करीब 2 लाख रुपया के लिए। माई CSP एंड CC पोजिशन टेकन ऑन 2.5, टोटल प्रीमियम कलेक्टेड 14,560, मार्जिन 1,90,835, जो कि 1,90,000 हम सुनने में अच्छा लगता है, राउंडेड कर दिया। मैक्सिमम रिटर्न हमारा कितना हो गया बॉस? 7.66%। दिस इज इन द सिनेरियो व्हेन स्पॉट प्राइस रिमेन बिटवीन 245 to 275 टिल मे एक्सपायरी डे। मे का एक्सपायरी तो अभी खत्म हो गया पिछले थर्सडे को। तब तक अगर हमारी जो स्पॉट प्राइस है 245 से लेकर 275 के बीच में रहे, तब आपको टोटल फायदा होगा ₹14,560। लेकिन मैं हिदायत यही दूंगा, कुछ लोग सोचते हैं कि एक्सपायरी डेट तक, लास्ट डे तक वेट करें, आप कभी ऐसा ना करें। फुल प्रीमियम गेन के लिए बिल्कुल मत जाइए। अगर 14,560 में आपको 10,000 में मिल जाता है, 8,000 to 10,000, दैट इज अ वेरी गुड रिटर्न यू गेट, एंड आप उसको क्लोज कर दीजिए। कहीं ऐसा न जाओ, कभी कभी उसमें मुश्किल हो जाता है। हमेशा फुल प्रीमियम कलेक्ट करने का कोशिश करना, मेरे हिसाब से मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वही बता रहा हूँ। अब देखते हैं हमने क्या किया था। जब 2 तारीख को जो कॉल एंड पुट सेल किया था, उस दिन हम लोग 500 शेयर 258 में लिए थे, दूसरा 500 शेयर हम 259 लिए थे, टोटल करीब करीब ₹2,60,000। फिर 6 मई को देखें, जो 258 और 259 है वो बढ़ गया। हम बताएं, जब मार्केट आपका ऊपर जाएगा, स्टैगर्ड बाइंग टेक्निक उसको यूज करना है। स्टैगर्ड बाइंग के बारे में मैं कुछ वीडियो बनाया हूं। जब मार्केट ऊपर जाता है तो हम शेयर खरीदते हैं, मार्केट अगर नीचे जाता है तो हमको कुछ नहीं, चुपचाप बैठकर हमको प्रीमियम कमाना होता है। एंड वी टेक ए डिसीजन ओनली व्हेन एक्सपायरी वीक कम्स। हम बीच में डिसीजन नहीं लेते हैं, क्योंकि कभी कभी महीना के बीच में शेयर नीचे आते हैं, फिर ऊपर चले जाते हैं, तो हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं। नीरज का सवाल हम ले लेंगे, अगर अभी पूछना चाहते हैं यू कैन चेक इट है। अंकित, नीरज जी का क्या सवाल है? जी सर, जी सर। नीरज भाई, आपका क्वेश्चन जरा इसमें चैट बॉक्स में डाल दो। हाँ, तो बॉस ऐसा है कि मैंने क्या किया, नेक्स्ट क्वांटिटी कब खरीदूंगा? मैं तो टोटल खरीद लिया 500 500 500, तो 1500 खरीद लिया। मेरे को खरीदना है और 3200 से, मतलब हमको और 500 और 1700 शेयर खरीदना है। लेकिन हमने आजकल एक फायदा हो गया, जितने ब्रोकर है, एक GTT करके चीज है, गुड टिल ट्रेड, वो हमारे फायदे का चीज है।
हम इसमें क्या करते हैं, जब मार्केट 266 गया था, उसके बाद मार्केट फिर नीचे गया था, तब मैंने क्या लगा दिया था, 268-85 जब होगा तब मैं और 500 शेयर खरीद लूंगा, क्योंकि मेरे को 275 तक टिल इट रीचेस 275 तब बाकी शेयर मुझे खरीदना है। तो बैलेंस 1200 शेयर टू बी बॉट एट 275 जस्ट एट कॉल स्ट्राइक प्राइस। हम इसीलिए ये चीज हम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लिमिटेड कैपिटल है। और एक क्वेश्चन है। हाँ नीरज प्लीज। रंजित सर, आपने 2 मई को 1000 शेयर्स बाय किए हैं 258.45 और 259 पे। या तो मैं ये जानना चाह रहा था, ये स्ट्रैटेजी बनाते हुए किस डेट को कितने शेयर्स बाय करने चाहिए? मतलब 500 भी बाय किए जा सकते थे, 1000 ही क्यों करे आपने सेकंड को? हाँ या ये 750? हाँ करेक्ट, एक्सीलेंट क्वेश्चन। देखिए मैंने बताया 20% लेना है, मैं पहले तो 500 ले लिया था और मैं देखना चाहता था कि उस दिन में नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। आप देखिए 258 का बाद में थोड़ा ऊपर गया, उसका बाद नीचे नहीं गया था। अगर 254-55 होता ना, मैं बाकी 500 ले लेता है। मेरे को 3200 का 20-25% शेयर लेना था, जो कि होता है कि 30 मतलब 900 शेयर होता है। तो इसलिए मैं राउंड फिगर करके 1000 ले लिया, क्योंकि आईटीसी के गुड शेयर वो काफी बुलिश ट्रेंड में था, तो इसलिए यहाँ 1000 लिया। कोई और दूसरा शेयर होता तो शायद मैं कम लेता। समझे नीरज जी? तो उस दिन मैं देखा कि मेरे को लेना तो था 900,000 शेयर, तो मैं सोचा कि 258 लिया हूं, 500 थोड़ा नीचे मिलेगा तो और ले लूंगा, लेकिन वो नीचे गया नहीं, तो फिर मैं 259 में बाकी उठा लिया शेयर। कोई और आगे पूछेंगे आप नीरज? हाँ सर ठीक है सर, थैंक यू, आगे बताएं। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, 6 तारीख को ये जो वीडियो बना था ना, वो 6 मई का बाद बनाया। ठीक है, 6 मई का बाद बनाया। तो ये जो फिर 6 तारीख को अगर मैं जीटीटी ऑर्डर दिया था 266 का, तो उसको तो मैं निकाल लिया 266 500 शेयर। फिर उसके बाद मैंने जीटीटी ऑर्डर लगाकर 268.85 में किया था। तो बैलेंस जो है ना, ये अगर मैं ले लूंगा, उसके बाद मेरे को 1200 शेयर खरीदने थे, जिसके लिए जो कॉल स्ट्राइक प्राइस है 275 जब शेयर पहुंचेगा तभी मुझे खरीदना था। लेट अस डिस्कस वेरियस सिनेरियो। अगर स्पॉट प्राइस 245 का नीचे जाए या 275 का ऊपर जाए, तब क्या होगा? बीच में रहेगा तो मैं आपको बता दिया 14,000 के आसपास का प्रॉफिट होगा। लेकिन उसका नीचे जाने से क्या होगा, ऊपर जाने से शेयर प्राइस क्या होगा? बिकॉज वी आर नॉट एस्ट्रोलॉजर, हमको पता नहीं होगा क्या होने वाला है। तो वेरियस सिनेरियो को हम कैसे हैंडल करेंगे? से स्पॉट प्राइस इज 240 बाई एक्सपायरी डेट, 245 से 5 रुपया कम है। इट मे बी नोटेड दैट आवर पोजीशन इज सेफ टिल 245। उसमें हम 2 प्रीमियम कलेक्ट किए थे, 2 रुपया 20 का एक 2 रुपया 35 का। तो मतलब 240 रुपया 45 पैसा तक हमें जीरो लॉस होने वाला, हमारा कोई लॉस होने वाला नहीं है। उसका नीचे अगर जा रहा है तो वो लॉस शुरू हो जाएगा, वो लॉस शुरू हो जाएगा। आवर लॉस अगर 240 है तो हमारा लॉस कितना होगा? ये जो 45 पैसा है मल्टीप्लाइड बाय द लॉट, 1440 का लॉस होगा। अगर स्पॉट प्राइस और भी नीचे जाता है, हमारा लॉस विल बी लार्जर। If you are a true investor in the guise of OWS trader, then you should not be afraid of such a rare possibility. मैं रेयर पॉसिबिलिटी इसीलिए लिखा हूं क्योंकि मुझे लगता था कि 245 240 जो है ना, इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फॉर आईटीसी इन द लास्ट मंथ। और वो कभी गया भी नहीं, आप देखा होगा आईटीसी का, इट नेवर वेंट बिलो 250, छोड़िए 245 250 के भी नीचे नहीं गया था। तो टेक्निकल नॉलेज यही आता है कि आप अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को थोड़ा देख लेते हो तो यहाँ पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाता है। लेकिन नीचे जाएगा तो ध्यान रहे, उसमें लॉस होगा इन द डेरिवेटिव में, लेकिन आपको शेयर सस्ता में मिल जाएगा। एज पर द स्टैगर्ड बाइंग टेक्निक, डोंट बाय एडिशनल शेयर एट अ लोअर लेवल एंड सेल कॉल फॉर जून सीरीज एट एन अप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस। तो यहां ध्यान रखें, अप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस में क्यों बोला हूं वो थोड़ा समझा दूंगा आपको। स्टैगर्ड बाइंग टेक्निक में क्या है, अगर प्राइस 240 का नीचे भी जाता है, प्लीज डोंट सेल, सॉरी डोंट बाय एनी एडिशनल शेयर। आप कितने खरीद लिए हो? 1500 खरीद लिए हो, 1500 के ऊपर और आपको खरीदने का जरूरत नहीं है। आप उतना ही 1500 का ही रुक जाओ और तब आप डिसाइड करो, चलो मई महीना में तो मेरा थोड़ा लॉस हो गया फुट में, अब मैं करूं क्या, व्हाट शुड आई डू? देन जून के लिए हम सोचेंगे, भाई जून का कॉल हम कहां सेल करें? अब जब मार्केट 240 है, ध्यान रखिए 275 में ना आपको और दोबारा 2 रुपया मिलना मुश्किल है। ठीक है, तो उस समय हम जो एक्सपायरी वीक में हम डिसीजन लेंगे, भैया प्राइस तो इतना नीचे आ गया है, 230 हो गया है, क्यों नहीं हम 230 में 500 शेयर खरीद लेते हैं, खरीद कर थोड़ा एवरेज को कम कर लेते हैं, सो दैट अगर हमारा एक्विजिशन कॉस्ट नीचे हो जाएगा तो हमारा जो अगला कॉल सेल करेंगे, इंस्टेड ऑफ 275 शायद हम 265 में करें और उसमें हमको थोड़ा
₹2 के आसपास का प्रीमियम मिल जाए। तो ये रहा, ये कंटिन्यू है, नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, इसको मैं डिस्कस किया हूं। नाउ इफ यू आस्क मी व्हाट हैपेंस इफ आईटीसी फॉल्स टू ₹100, ऐसे सवाल भी पूछते हैं, 250 से 100, आई थिंक सच ए केस यू हैव थ्री चॉइस, यू शुड नॉट ट्रेड इन डेरिवेटिव। अगर आपको हमेशा डर लगता है कि भाई 250 से ₹100 हो जाएगा, अच्छा है कि आप डेरिवेटिव में ट्रेड ही मत करें। ये भाई एक तो छोटा सा मैंने मजाक वाला मैं स्टेटमेंट दिया हूं, लेकिन ये फैक्ट यही है। इफ यू आर अफ्रेड ऑफ ऐसा चीज होता है तो अच्छा शेयर चुनने का जरूरत नहीं, कुछ करने का जरूरत नहीं, म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट। लेकिन उसमें दो उपाय और है, ये मैं आपको बताने वाला हूं। एक चीज है, जब मार्केट नीचे गिर रहा है तो आपका जो पुट जो सेल किए थे ₹2.35 या 2.20 जो भी मैं बताया था, आप उसमें एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए, शायद ₹4 में आप स्टॉप लॉस कर दीजिए, निकल जाइए, मनी मैनेजमेंट कीजिए। नहीं भाई, हम इससे ज्यादा, हमको ₹6,000 लॉस मेरे लिए सही है, उससे ज्यादा लॉस तो मैं लूंगा नहीं। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप एक स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अगर आपको देख रहे हैं कि मार्केट गिरते जा रहा है, आईटीसी का शेयर गिरते जा रहा है, तो ये एक फॉर्मूला है, आप इसको कर सकते हो, जो को स्टॉप लॉस, जो कि सब बताते रहते हैं। दूसरा आप क्या कर सकते हो, आप कैश सिक्योर्ड पुट ना करें, आप एक बुल पुट स्प्रेड करें। ये बुल पुट स्प्रेड क्या है शायद आप लोग सब जानते होंगे, फिर भी 1 मिनट बता देता हूं। बुल पुट स्प्रेड यही होता है कि हम ऐसा करेंगे कि 240 का या 250 का हम पुट सेल करेंगे और 240 या 245 का पुट बाय कर लेंगे। तो उसमें थोड़ा सा अगर मार्केट नीचे गया या उसका नीचे जितना भी चला गया, ₹100 भी हो गया, आपका लॉस इज कैप। आप ऑस्ट्रा में चेक कर लेना, आप कोई भी बुल पुट स्प्रेड में, उसमें मैक्सिमम लॉस कितना है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये दो चीज कर सकते हो अगर आप सोचते हो कि अरे मार्केट कहां से कहां पहुंच जाएगा। दीज आर बोथ सेफ। आपको बहुत ज्यादा चिंता है तो बुल पुट स्प्रेड कीजिए, नहीं तो आप निकलना चाहते हो ट्रेड से तो आप पुट में एक स्टॉप लॉस कर दीजिए। फिर मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं, इसी सिनारियो को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब दूसरा चीज हो गया कि हम 267 हमारा हो गया, 267 प्राइस, 267 मतलब मेरा जो जीटीटी ऑर्डर है, आपको ध्यान होगा मैं 268.85 में दिया था, लेकिन एक्सपायरी डे के दिन आप देखते हो कि 267 गया, उससे ऊपर नहीं जा रहा, और 266, 265, 267 ऐसा हो रहा है। तो इन दैट केस हमारा कितना होगा, जो हमारा जो टोटल कैपिटल है, वो टोटल कैपिटल है 3,91,775 प्लस 1,90,000। ये क्या है आपको ध्यान है, ये आपका मार्जिन मनी है, मार्जिन का भी आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो टोटल 5,81,000 का आपका कैपिटल डिप्लॉयड हो गया, आपका फंड डिप्लॉयमेंट उतना हो गया 5,81,000। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ 1500 शेयर जो है आपका 3,91,775 डिवाइड बाय 1500, आपका एवरेज कॉस्ट जो है 261.18 है। प्रॉफिट फ्रॉम प्रीमियम कितना हुआ, 220 और 235 14,560। प्रॉफिट फ्रॉम शेयर कितना हुआ, 267 में आपका मार्केट प्राइस 267 है, उसमें आप माइनस कर लो जो 1500 शेयर है 261.18 मल्टीप्लाइड बाय 1500 8,730। तो टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट है 14,560, 8,730, 23,290, दैट इज 4% रिटर्न। तो आपका रिटर्न हो गया 4% एंड इज अ फैंटास्टिक रिटर्न इन करंट सिनेरियो। अब सोचे स्पॉट प्राइस 274, मेरा कॉल है 275 का, 273, 274, उस समय क्या होगा, आवर प्रॉफिट विल बी एज फॉलोज। हमारा कैपिटल क्या होगा, 3,91,000 तो पहले का था। फिर हमको, आपको ध्यान में होगा मैंने जीटीटी ऑर्डर लगाया था जिसका की कॉस्ट 1,34,425 आएगा। जब 268.85 में मेरा 500 शेयर बाय हो जाएगा, ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, तो मेरे को टोटल फंड डिप्लॉय हो गया 7,16,000। तो एवरेज तो 200 शेयर है, तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले का 1500 शेयर प्लस अभी का जो 268 का 500 शेयर, टोटल जो अमाउंट है उसमें 2000 में डिवाइड करेंगे, तो हमें हर एक शेयर का प्राइस आ गया 263.10। तो प्रॉफिट फ्रॉम प्रीमियम हमको मिल गया 14,560 रुपया, प्रॉफिट फ्रॉम शेयर आ गया 21,800 रुपया, टोटल मैक्सिमम प्रॉफिट इज 36,360 यानी 5.07% ऑन ₹7,16,000 रुपया, जो आपका जो फंड डिप्लॉय हुआ था उसके ऊपर आपका प्रॉफिट आया 5.07%। अब एक और सिनारियो देखते हैं। मान लीजिए जैसा मैं बताया था 275 का ऊपर शेयर चला गया, दिस इज सिनारियो, आप इसमें लॉस कभी भी नहीं कर सकते हो, कॉवर्ट कॉल में कभी लॉस नहीं होता, जैसे कि अंकित बताया। इसमें क्या हुआ, मेरा टोटल कैपिटल एम्प्लॉय डिप्लॉयड कितना हो गया, आपको जो 1200 शेयर है, मेरा जो उसमें फिर जीटीटी ऑर्डर दिया गया था 3,30,000, टोटल मेरा शेयर खरीदने में लग गया 10,46,260 रुपया। तो एवरेज कॉस्ट ऑफ कितना आया, मेरा शेयर का एवरेज कॉस्ट आया, जो टोटल मेरा जो शेयर खरीदने में जो सेल हुआ 10,46,260 डिवाइडेड बाय 3,200, तो मेरे को पर शेयर लगा 267.56। तो लॉस फ्रॉम प्रीमियम होगा कितना, 280, 275, ये -5 रहा, ये मेरा पहले से कलेक्ट था,
तो यहाँ लॉस होगा 1440 रुपया। प्रॉफिट फ्रॉम शेयर विल बी 280 माइनस 267 39,808 और यहाँ हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हुआ 3.66। ध्यान रखें थोड़ा कम हो गया जब हमारा ऊपर चला गया, इन द मनी हो गया। ये टोटल 10,46,000 का रुपए ये कैलकुलेशन हुआ है। अब देखिए वेयर टू क्लोज द ट्रेड इज योर चॉइस, बट व्हाट आई डू, आई विल नॉट वेट टिल even 275. I will probably quit all legs much before spot price reaches near 275 and much before expiry. I will probably be happy with any profit between 15,000 से 20,000 in this trade in ITC. I believe that money in pocket में, जो पैसा पॉकेट में आ गया है, it is far better than money on the screen. पेपर प्रॉफिट को देखकर खुश होने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि सर ये जो ट्रेड मैं क्लोज किया था, मैं अपना स्क्रीनशॉट डाला था अपना टेलीग्राम और उसमें मैं करीब 17,000 नेट प्रॉफिट में इसमें कमाया था। आईटीसी का एवरीथिंग आई क्लोज, पुट को मैं क्लोज कर दिया, कॉल को क्लोज कर दिया और मेरा जो निकलने का प्राइस था शेयर का वो 273 रुपया 60 पैसा था। मेरा जो टोटल शेयर था 273.60 पैसा में मैं ट्रेड को क्लोज कर दिया। आई डिड नॉट वेट फॉर 270 और ध्यान रहे जिस दिन 273.60 में मैं क्लोज किया उस दिन प्राइस 280 तक गया था, लेकिन मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे अपना जो टारगेट प्रॉफिट है वो मिल गया था। सो आई डिड नॉट वेट फॉर इट, मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया। कुछ लोग बोलते हैं यार तुम प्रीमैच्योरली कर लिया, लेकिन मेरे पास 17,000 रुपया ऑन द इन्वेस्टमेंट ऑफ 7-8 लाख रुपया, इट वाज फैंटास्टिक रिटर्न फॉर मी एंड आई क्लोज्ड इट। और एक सवाल मैं आपको करूंगा, शायद आप लोग बता दोगे, मान लीजिए 280 से भी शेयर अगर बहुत ऊंचा चला गया तो हमारा प्रॉफिट क्या होगा? ध्यान में रहे हमारा प्रॉफिट इट विल नॉट बी less than it will be capped at 38,000, 3.66%। इससे ज्यादा प्रॉफिट होगा नहीं और ये घटेगा नहीं, क्योंकि जितना भी लॉस होगा हमको डेरिवेटिव से उतना प्रॉफिट हमको आ जाएगा फ्रॉम आवर शेयर से। सो दिस इज द थिंग। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पोजीशन आपने 20% शेयर्स बाय किए? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। उसके बाद आप ये कैसे डिसाइड करा कि 268 पे मेरे को 500 और लेने हैं? क्या ये एक्सेलेंट, ये आपको कोई जरूरत नहीं 268 में, क्या आप उसको 265 कर सकते हो। आपको ना ज्यादा साइंटिस्ट होने का कोई जरूरत नहीं, मैं भी नहीं हूं, आपको बता देता हूं। आई एम ए लेम पर्सन, आई एम ए लेमैन। मुझे प्रॉफिट कमाना है, मुझे प्रॉफिट कमाने के लिए मैंने सोचा कि मैं एट पर्टिकुलर गैप 258 एंड 275 का बीच के जो अमाउंट रहा, जितना पॉइंट रहा, उसका 3 लॉट में या 2 लॉट में मैं लूंगा। ये समझ में आ गया? तो उसके बाद आप लगा लीजिए कहां लगाना है। मान लीजिए गैप इज 15, तो आप ऐसा सोचिए कि मैं 5 रुपया में 1/3 शेयर लूंगा, उससे 5 रुपया बढ़ जाए तो और 1/3 शेयर लूंगा, बाकी 1/3 जब क्रॉस करेगा, जब 1/3 जब क्रॉस करेगा मेरा व्हाट यू कॉल दैट कॉल का जो स्ट्राइक प्राइस है वहां पर मैं लूंगा। ये बस ये सिंपल फॉर्मूला आपका ध्यान रख सकते हैं। नीरज नाउ यू कैन टेक ओवर, माइन इज ओवर। अगर कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज इट इज ओवर। ये रंजित सर का यूट्यूब चैनल है, राइट? अभी ये यूट्यूब चैनल का अगर आप प्लेलिस्ट है ना, नीचे से सीक्वेंस में देखते आओगे ना, तो इट्स लाइक पूरा एक सीक्वेंस में सर ने वीडियोस बनाए, क्योंकि सर लाइक एवरीडे वीडियो नहीं बनाते हैं। जब कुछ एक्चुअली शेयर करने लायक है तभी उनका वीडियो आता है। तो बोलते हैं ना कि लाइक जो लर्निंग कर्व होना चाहिए, वो लर्निंग कर्व में आपको वीडियो पूरा सीक्वेंस में मिलेगा, राइट? तो आप इनके जो वीडियोस है ये नीचे से ऊपर देखते हुए आओगे तो काफी अच्छा आपको एक लर्निंग का ये मिलेगा, क्योंकि जो अप डाउन एंड जो भी चीजें हुई है सर ने सारी चीज में कवर किया है। जो भी आपको एटलीस्ट क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको Q&A सेशंस में मिल जाएंगे। तो ये एक अच्छा रिसोर्स है। सर को आप उनके टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वो उनके सारे ट्रेड्स यहाँ पे डालते हैं। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाइज। ये ट्रेड्स जो सर यहाँ पे डाल रहे हैं ये कोई भी रिकमेंडेशन या कुछ नहीं है, इट्स जस्ट फॉर द लर्निंग पर्पसेस कि हाँ ऐसा कुछ पोजीशन क्रिएट किया है, तो आप इसको एटलीस्ट पेपर ट्रेड करके भी देख सकते हो। एंड साथ में रंजित सर का ये वाला चैनल है जहाँ पे ही पोस्ट दिस थिंग, और इनका साथ में एक डिस्कशन ग्रुप भी है। तो ये डिस्कशन ग्रुप में एक्चुअली सर भी काफी एक्टिव है एंड देयर आर फ्यू मेंबर्स हु आर आल्सो वेरी एक्टिव। तो एक आपको बोलते हैं ना कि अगर ये साइड पे अगर आपको आगे जाना है तो ये एक अच्छा ग्रुप है जहाँ पे आपको डेफिनेटली हेल्प होगा। और वो ग्रुप में ज्यादा मस्ती किया तो किक भी हो जाओगे वो भी ध्यान रखना। सो
इट्स अ गुड रिसोर्स, क्योंकि जब भी सर का फेस टू फेस हुआ था तब से मुझे पता नहीं था इनके बारे में। वो फेस टू फेस की वजह से आई केम इन कॉन्टेक्ट, लाइक फॉलो करना चालू किया, एंड यूट्यूब पे फॉलो कर रहा था मैं। तो ट्विटर पे इतना लाइक अभी अभी रिसेंटली ही एक्टिव हुआ हूँ, सो ट्विटर पे भी मैंने अभी रिसेंटली ही सर को फॉलो किया है। बट यूट्यूब पे मैं इनको रेगुलरली फॉलो कर रहा था, हर वीडियो देखा है, 2-2 बार देखा है और नोट्स बनाए हैं, राइट। अभी यहाँ पे एक चीज जो मतलब समझना होता है एज अ आउटसाइडर, क्योंकि सर तो ये चीज में एक्सपर्ट है, राइट। तो उनको पता है कब क्या करना है ना। तो एक वो बोलते हैं ना, एक इंस्टिंक्ट क्रिएट हो जाता है कि कौन सा ऑप्शन का वैल्यू प्रीमियम कितना है और कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं लग रहा है। ऑब्वियसली जब भी हम स्टार्ट करेंगे हमको वो लेवल तक पहुंचने में इट विल टेक सम टाइम, राइट। बट फंडा ये भी है कि जब भी हम ऑप्शन ट्रेड करते हैं तो जब तक उसमें हाथ डालेंगे नहीं हम सीखेंगे नहीं, और प्रॉपरली हाथ नहीं डाला तो लॉसेस भी हो जाएगा। सो उसके लिए क्या करना है आपको कि ये जो सर यहाँ पे ट्रेड्स डाल रहे हैं या फिर आप भी जो कोई आपके हिसाब से ट्रेड फाइंड आउट कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ पुटिंग योर ओन मनी उसको 1-2 महीने तक ट्रेड करो। या फिर देयर इज दिस प्लेटफॉर्म कॉल्ड नियो स्टॉक्स, राइट। वर्चुअल प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप ट्रेड खड़ा कर दो, प्रॉफिट हुआ तो कुछ मिलेगा नहीं, लॉस हुआ तो कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस आपको एग्जैक्ट मार्केट जैसा मिलेगा। सो वो वाला भी यूज कर सकते हो। अभी तीसरा चीज जो मुझे यहाँ पे बताना है, अगर आप एक नोटिस करोगे यहाँ पे जब भी सर प्रेजेंटेशन दे रहे थे, राइट, सो व्हेन ही एस्टैब्लिश्ड हिज पोजीशन, उन्होंने सारे सिनेरियोस, क्या होगा अगर नीचे गया तो क्या होगा, अगर ऊपर गया तो बीच में आया तो क्या होगा, एट व्हाट पोजीशंस मुझे कहाँ पे क्या एंट्री करना है, वो जीटीटी ऑर्डर रख के सर तैयार बैठे हुए थे, राइट। ये सारा चीजें हैं जो उनको एक एक्सपर्ट बनाता है। और अगर हमको भी वो लेवल तक पहुंचना है तो वो चीजें हमको करके समझना पड़ेगा, राइट। और टेलीग्राम का डिस्कशन ग्रुप है, सर वहां पे भी काफी एक्टिव है, तो वहां पे भी आप उनका सपोर्ट ले सकते हो। बाकी हम लोग तो है ही, टेक्निकली कुछ भी रहेगा तो हम तो वहां पे कुछ ना कुछ चालू रहेगा ही, कोई ना कोई सेशन हमेशा होता ही रहेगा। सो वहां पे भी आप उसको पिक कर सकते हो, राइट। अभी आप सोचो कि 10 लाख रुपए पे लाइक जो भी प्रॉफिट्स आ रहा है 5%, 4%, ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है, राइट। बट अगर मेरे को बोलोगे तो मैं तो सिंगल ट्रेड, मेरा स्विंग ट्रेड का फ्यूचर्स में मैं ट्रेड करता हूँ, मेरा स्विंग ट्रेड का प्रॉफिट उससे ज्यादा है। सो व्हाई डू आई गो इन ऑप्शन। तो यहाँ पे एक चीज समझना ये है कि जब भी मैं फ्यूचर्स मार रहा हूँ मैं रिस्क भी उतना कैरी कर रहा हूँ। क्या हो अगर वो 3-4% डाउन हो जाए, मेरे तो ऐसे ही लंका लग जाएगी, राइट। यहाँ पे आपका रिस्क काफी कंट्रोल में है। तो राइट, हम एज के एक सर्टन स्टेज पे पहुंच जाते हैं, नाउ वी वांट यू नो स्लो सिक्योर्ड लाइफ जहाँ पे ज्यादा हेडेक ना हो, ज्यादा रिस्क ना हो, रेगुलर इनकम आता रहे, लाइक रेंट इनकम जिसको हम बोलते हैं, राइट। तो उनके लिए बहुत अच्छा है। तो जो सुनील सर थे, एक्चुअली सर ये सेशन हमने एक्चुअली सुनील सर के लिए किया था, एंड ही मैसेज कि उनके फैमिली में समथिंग हैपेंड सो ही कुड नॉट अटेंड, तो वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे वो। सो बट वो जो थे लाइक रिटायरमेंट फंड है, तो रिटायरमेंट फंड है मतलब अब मेरा इनकम सोर्स लिमिटेड रहेगा। वो केस में अगर आपको छोटा रिस्क लेके अच्छा कंपनी का स्टॉक भी परचेस करने मिल रहा है, प्लस आपका एक प्रीमियम भी ऐड हो रहा है आपके पास, है ना, रेंटल इनकम कंटिन्यूएशन में आ रहा है। इफ समहाउ अगर सपोज आप वो सिचुएशन में हो कि आप वो प्रॉफिट जो है वो निकाल नहीं रहे हो और उसको कैपिटल में रख रहे हो, तो वो खुद हर महीने कंपाउंड भी होता जाएगा। सो दैट्स व्हाई दिस कवर कॉल जो भी होता है ये लो रिस्क लो रिवॉर्ड सेटअप है। बट हम जिसको लो रिवॉर्ड बोल रहे हैं, राइट, वो कैपिटल पर से ऑब्वियसली कैपिटल ज्यादा लगता है। बट एज के वो स्टेज पे जहाँ पे हमको सारी चीजें स्मूथ चाहिए, सर को हेडेक नहीं चाहिए, या मे बी यू नो इवन एज के वो स्टेज पे बोलना गलत होगा। अगर मैं सपोज अगले 4-5 साल में मैं रिटायरमेंट प्लान कर रहा हूँ मेरा खुद का, एट अर्ली एज मुझे रिटायर होना है, राइट, तो वो स्टेज में भी मुझे हेडेक नहीं चाहिए, बट थोड़ा थोड़ा पैसा आता रहे। तो वो केस में ये एक परफेक्ट सेटअप होता है कि आप हमेशा अच्छे कंपनी में स्टॉक उठा के रखोगे और साथ में आपका जो भी डेरिवेटिव्स है वहां से आप उसको ये कर सकते हो। हाँ संजू जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ अंकित ये अंकित जी ना आपने बहुत अच्छा समझाया। मेरे को 1 मिनट खाली दीजिए जगदीश जी, 1 मिनट खाली। आपने बहुत अच्छा समझाया। जो उम्र वाले है ना उनका पैसा का सेफ्टी रहना बहुत जरूरी है। तो एक चीज कर सकते हैं कि आप उतना पैसा लगाओ जिसका रिस्क ले सकते हो। प्लीज डोंट पुट ऑल योर एग्स इन डेरिवेटिव ट्रेडिंग, बिल्कुल मत करें। और जैसे शुरुआत में किया था, पहले अपना कुछ इंश्योरेंस वगैरह कर लो। और बीइंग ए फाइनेंशियल कंसल्टेंट ऑफ एचडीएफसी लाइफ, हम लोग ये भी कहते हैं कि भाई ठीक है, तुमको अगर शेयर में नहीं करना है तो देयर आर लॉट मेनी कंपनीज now they are giving 8% up to 8% tax free return per year, 8% per year। तो उस तरीका पे चीज है। और जो भी आप करोगे आप एक बास्केट बनाइए, हर चीज को इक्विटी में मत डालिए। कुछ इक्विटी में दीजिए, कुछ अपना घर में, अगर रहने का घर है दूसरा इन्वेस्ट करना चाहे तो चलेगा। इसका मतलब नहीं कि बहुत सारे अपार्टमेंट ले लो, क्योंकि अपार्टमेंट में एप्रिसिएशन अच्छा नहीं होता है, जमीन में अच्छा होता है। थर्ड चीज है, कुछ गोल्ड में जरूर रखिए। और गोल्ड, इक्विटी, एफडी एंड रियल एस्टेट,
तो ये 4 में रखिए। क्रिप्टो के लिए मैं रिकमेंड नहीं करूंगा है, तो ये 4 में कम से कम रखोगे ना, तो एक अगर बुरा अच्छा नहीं करा तो दूसरा सेक्टर से आपको ये नहीं कि आप फंस गए, ऐसा सिनेरियो में कभी मत रहिए। आप हमेशा डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, अलग अलग बास्केट में अलग अलग चीज रखिए। और थैंक यू अंकित, आपने बहुत अच्छा समझाया लोगों जो अपने पार्टिसिपेंट को। जगदीश जी का सवाल पूछिए। ये संजू सर का एक क्वेश्चन है। हाँ जी सर पूछिए। मेरा एक क्वेश्चन है रंजीत सर और अंकित सर दोनों से। हाँ सर। अभी तक हमने बात किया स्टॉक में कवर्ड कॉल और ये पुट्स बेचने के लिए। हाँ हाँ सबसे ज्यादा लिक्विड जो चीज है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी है एकदम इंडेक्स। एकदम बढ़िया, आप उसमें कर सकते हो। तो मैं क्या निफ्टी बीज या बैंक हाँ निफ्टी बीज खरीद के हाँ हाँ ये स्ट्रेटेजी अगर अपनाता हूँ हाँ हाँ। तो उसमें चांसेस ज्यादा अच्छे हो सकते हैं? ना I know बैंक निफ्टी में मत कीजिए, okay. बैंक इज वेरी हाईली वोलाटाइल। आप निफ्टी भी इसमें कर सकते हो, लेकिन क्या होता है ना, इसमें जो मैं बताया ना 1 महीना में 4% रिटर्न आ गया, उसमें ना रिटर्न उतना अच्छा नहीं आता है, क्योंकि वो बहुत सेफ है। मैं एक बात बीच में बोला, अगर जितना आप सेफ खेलोगे आपका प्रॉफिट मार्जिन भी उतना कम होगा। बट एक चीज है, निफ्टी बीस इज मच बेटर देन, मच लिक्विड देन एनी इक्विटी। कोई भी इक्विटी से सबसे बेस्ट वही है, लेकिन आपको रिटर्न मैक्सिमम 1 से लेकर 1.5% तक मिलेगा, नॉट मोर देन दैट। बट दिस इज अ गुड। आपको 1% भी मिले ना सर, मार्केट में 6% 7% बैंक देते हैं, आपको 12% मिल रहा है। एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग इज ट्रीटेड एज ए बिजनेस, और उसमें आप बिजनेस का जो फायदा होता है ना इनकम टैक्स एक्ट में, आप सेक्शन 54 का बारे में आप थोड़ा पढ़ लीजिए, नहीं तो आपका चार्टर्ड अकाउंट को पूछे, उसका भी फायदा आप ले सकते हो। और मैं टैक्सेशन का ऊपर में भी 2 वीडियो बनाया हूँ, उसको भी आप देख सकते हो। इज इट ओके विथ यू सर? निफ्टी 20 में आप कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। थैंक यू सर। अंकित जी आप बैंक निफ्टी में तो हम नहीं करते, क्योंकि अंकित जी ने साफ कहा है कि क्या बैंक निफ्टी में अंकित जी का फेवरेट डायलॉग है, बैंक निफ्टी धोखेबाज था, धोखेबाज है और धोखेबाज रहेगा। क्यों अंकित जी? यस ट्रू। वो तो मैंने स्पेशलिस्ट लोग का काम है बैंक निफ्टी में करने के सर। मैं थर्सडे को कुछ कभी कभी निफ्टी सेल करता हूँ, 2 रुपया 1 रुपया वाला जो प्रीमियम वाले कुछ पैसा कमाने के लिए मार्जिन बनी से है, लेकिन वो बस वही थर्सडे को करता हूँ। बाकी वो उसमें बैंक निफ्टी में कभी जाता नहीं मैं कोई भरोसा नहीं क्या होने वाला है बाय द इवनिंग। मेरे को बहुत हार्ड जाता है बैंक निफ्टी ट्रेड करने को। वो तो कुछ लोग एक्सपर्ट लोग हैं, वो लोग वीडियो निकालते हैं, एक दिन में 8 लाख रुपया, एक दिन में 8 करोड़ रुपया। हम लोग ऐसा नहीं है। सर एक सेकंड क्वेश्चन था। I understand कि by the age the risk to reward ratio always decreases because risk नीचे जाता है, लेना कम करते हैं as the age grows। and आपने correctly बोला वो आपका दिल का है, दिमाग का चीज है वो। You may be 40 years old even at the age of 70. So for me, I'm very open. I'm almost 50 years now, and you are very young in that case. ठीक है, तो मैं अभी भी बहुत रिस्क लेता हूँ, बट वो उस पर नहीं जा रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल नोवाइस ट्रेडर्स होते हैं, क्योंकि कई सारे ऐसे लोग भी हैं हमारे ग्रुप के बीच में जिन्होंने बहुत कम ट्रेड किया है, या शेयर मार्केट इज लाइक वेरी ग्लूमी पिक्चर एंड वेरी इजी मनी टाइप्स एंड एवरीबॉडी वांट्स टू गेट इनटू इट। बट मेरे लिए ये कि उनके लिए गाइडेंस ये हो कि ये स्टेबल शेयर्स हैं, जो कि मेरे को मालूम है कि निफ्टी 50 के टॉप 15 शेयर्स हैं, बट उसमें काफी तेजी से नीचे भी आता है, काफी तेजी से ऊपर भी जाता है कभी कभी। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस, अगर मैंने यही स्ट्रेटजी इन्फोसिस पे 1800 रुपए पे लिया होता, जो कि निफ्टी 50 का बेस्ट स्टॉक में आता है आईटी में, एंड आज वो 1300-1400 आ गया। तो इसीलिए तो आपको शेयर खरीदना नहीं होता ना। आप उसका 300 है, 300 का 20% वो 60, आप 75 शेयर खरीद कर बैठे होते, और 1300-1400 में आप कुछ और शेयर डाल के ऐड करके फिर आप उसका नीचे 1600 का आप ट्रेड आप कर सकते थे, कॉल सेल कर सकते थे। तो यही तो इसी का फायदा है कि यू डोंट बाय द फुल लॉट। आप फुल लॉट कर दोगे तो फिर क्या होता है ना, कुछ लोग ना वो डेरिवेटिव ट्रेड का करके वो ब्रोकर को छोड़ देते हैं। एक चीज है, ब्रोकर क्या करेगा, एट ए टाइम पूरा लॉट का शेयर खरीद लेगा आपका एडजस्टमेंट में, पुट एडजस्टमेंट में, लेकिन क्या होता है उसमें वो 2500 रुपया ले लेगा, 2000 से 2500 रुपया जीरोदार लेता है। आप खुद करोगे ना, आपको देखो शेयर खरीदने का तो जीरो है ब्रोकरेज, और बाकी पुट को एडजस्ट करने के लिए, क्लोज करने के लिए 20 रुपया का प्रीमियम, लेकिन लोग छोड़ देते हैं, वहां गलती कर देते हैं। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ एक्सपायरी वीक में एटलीस्ट 1-2 दिन पहले ना आप स्विच कर जाए अगले सीरीज को। मैं तो 4-5 दिन पहले मैं ये कर लेता हूँ, स्विच कर लेता हूँ। जैसा कि जो लोग एक्सपर्ट लोग हैं जो अपना ना, वो तो रोल ओवर करते हैं ना, जो बोलते हैं ना रोल ओवर, इट स्टार्ट फ्रॉम मंडे से शुरू हो जाता है, कोई लोग फ्राइडे से शुरू कर लेते हैं, अगला थर्सडे जो एक्सपायरी है। तो इसीलिए पहले से करते हैं ना, पता नहीं लास्ट डे में क्या होगा, बट एक सीरीज के टाइम मिल जाता ना, आप उसमें कुछ ऊपर नीचे बाएं दाएं कर सकते हो। तो डोंट नेवर वेट फॉर द लास्ट डे and don't give it to your broker, do it yourself. So the summary is don't be too greedy to neutralize it at the last day and everything. बिल्कुल बिल्कुल वो कुछ चीज टेबल पे छोड़ देना चाहिए। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ।
करेक्ट सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंकित जी, यही मेरे क्वेश्चंस थे। अरे माय प्लेजर। ओके, ये एक्टिव स्टॉक का लिस्ट है जो नॉर्मली ये ऑप्शन में कभी करना होगा, तो इसमें एक बार फिर भी जब भी ट्रेड लेते हो तो देख लेने का कि बहुत बार डीएलएफ, टाटा मोटर्स, ये थोड़े मतलब सब साइकिल्स अपने एक साइकिल से जाता है, तो वो लो वोलेटाइल फेज में जाएगा तो फंस जाते हैं वहां पे। अरे सॉरी नीरज जी, 1 मिनट नीरज जी। हाँ नीरज जी, बहुत बढ़िया। सर ये रंजित सर का मेरे को टेलीग्राम वाला लिंक एक बार शो कर दीजिए। टेलीग्राम ऑप्शंस, रंजीत ऑप्शंस डिस्कस। हाँ रंजीत ऑप्शन, सॉरी सॉरी सॉरी, ये जो है यहाँ पे डिस्कशन हटा देना है, रंजीत ऑप्शंस करके आएगा चैनल। एक्चुअली मैंने सिर्फ इनका डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन किया क्योंकि वो चैनल पे जो भी पोस्ट करते हैं वो इसमें आ जाता है ना, तो डबल डबल नोटिफिकेशन नहीं, इसलिए मैंने सिर्फ डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करके। दैट्स बेटर, आपने सही किया है। उसमें क्या है ना, जो लोग क्लटर नहीं चाहते हैं, दूसरों का मैसेज पढ़ना नहीं चाहते हैं, दे कैन गो ओनली फॉर रंजीत ऑप्शंस। अदरवाइज ओनली ऑप्शंस, रंजीत ऑप्शंस। ये मेरा फोन छोटा है, तो एक काम करता हूँ मैं दोनों लिंक चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, तो आप सीधा फोन से ही उसको कर लोगे। बाबली देखेंगे। ठीक है फिर। So thank you sir for sharing the knowledge with all of us. माय प्लेजर एंड थैंक्स टू यू दैट मैं कुछ नए लोगों से आज मिला, और सबको मैं धन्यवाद कहता हूं कि उन्होंने ध्यान देकर सुना। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल। Thank you everyone. So that's it for the day. अगर जाने के पहले कुछ फीडबैक रहेगा तो प्लीज चैट बॉक्स में पोस्ट कर दो, तो हमको भी अच्छा लगे। So let's call it a day.